कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की जिंदगी नहीं बदलता, बदल भी नहीं सकता, हमारी इतनी औकात ही नहीं है, ठीक, जिंदगी से वो बदलता है। आजकल ना बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो एंजाइटी हो रही है, बहुत डर लग रहा है लोगों को। तो एक मुद्रा है खींच की मुद्रा, उसमें क्या है, आपको अपनी जीभ को उल्टा करना है, अपर वॉल पे जोर से प्रेस करना है। आप देखोगे आपको कोई थॉट नहीं आएगा। डबल ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं। इसमें करना क्या है कि 2 बार इनहेल करना है और फिर 2 बार एक्सहेल करना है। जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस है वगैरह ये वो, आप ये करके देखो, आपको तुरंत आपको राहत दे देते हैं। अब इस देश की कुंडली बनाने में लोग 15 अगस्त 1947 12 बजे का टाइम डाल के दिल्ली को बर्थ प्लेस डाल के कुंडली बना लेते हैं। पर क्या ये देश उस समय पैदा हुआ था? सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य आपका बलवान होगा, सूर्य आपका फेम है, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा है, आपका कॉन्फिडेंस है अंदर का। हम लोग व्रत रखते हैं तो 2 लीटर दूध पी लेते हैं, 5 किलो आलू खा लेते हैं, साबूदाना की खिचड़ी, कुट्टू के आटा की पकौड़े। मजा तो कभी नहीं आएगा। मजा तो यहाँ पर भी आ जाएगा, सूखी रोटी और नमक खाने में। मजा तो आपको महलों में भी नहीं आएगा। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट से पहले ही हम शॉक हो चुके, एकदम दिमाग बौखला गया है अरुण पंडित जी की एज सुनकर। 27 साल के पंडित जी। मेरा दिल कहा मैं ऐसे कहूँ, हाय अरुण कैसे हो। बट ये जो पंडित जी लगता है, ये इनका काम और इनकी जो स्टडी है, इनकी जो रिस्पेक्ट है, मैं उसके लिए कहूंगी। अरुण पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो आप मच। छाए पड़े हैं, जैसे मैं इंस्टा पे छाई हूँ हर रील में, वैसे जब भी देखो आप आते रहते हैं, आप आते रहते हैं, आप आते क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट ना बहुत अच्छे गए। लोगों ने बहुत बोला कि यार आप मस्ती करते रहते हो, ऐवे यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हो, थोड़ा सा सेंस भी बोलो। और हमारी टीम बहुत सर्च करती है कि पता हमें मज़ा आता है, 4-5 हीरो आए फिर एक पंडित जी आए, कुछ उपाय बता दे तो हमें मज़ा आता है। तो हमने अपनी टीम को बोला कि और लोगों को देखने हैं तो हम पॉडकास्ट में भी पूछते रहते हैं क्या टॉपिक देखने। तो लोगों ने कहा कि एक पंडित जी और आने चाहिए। फिर जब हमारी टीम ने सर्च किया तो हमें आपसे बेस्ट तो कोई मिला ही नहीं, क्योंकि आप यंग हैं, नई सोच है, नए तरीके हैं। तो हम चाहते हैं कि आज जो पहले बातें हो चुकी वो ना हो, कुछ अलग हो। आज चल रहे भाई एग्ज़ाम बच्चों के, और बहुत सारी मम्मियाँ सारे काम छोड़ के घर बैठी हैं। 32 करोड़ देवी देवता तो हो गए, बस 33 करोड़ किसी किसी के ही होने वाले हैं। तो आज अरुण जी से सारी चीज़ें पूछेंगे कि जो घर में बैठे पेरेंट्स तिलबिला रहे हैं एग्जाम की वजह से, वो क्या करें, है ना। करेक्ट। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि 27 साल की उम्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई अरुण पंडित, प्लीज। मेरी शुरुआत वैसे मैं कानपुर से हूँ। कानपुर में पैदा हुआ, वहीं पे मैं बड़ा हुआ, वहीं मेरी स्कूलिंग हुई है। तो मेरी स्कूलिंग एक स्कूल है विद्या भारती के, ठीक है। विद्या मंदिर बोलते हैं हम उन्हें। कई सारे आपके व्यूअर्स होंगे वहाँ पे। तो वो स्कूल ऐसा है कि जिसमें रामायण महाभारत ना सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पढ़ने होते हैं 7th 8th में। क्या बात कर रहे हो। हाँ जी, उसमें बड़ा कल्चरल होता है। और जैसे आप देखते होगे इंग्लिश मीडियम में ना प्रेयर होती हैं 10 मिनट की, हमारे यहाँ आधे आधे घंटे की मंत्रों, जैसे सरस्वती मंत्र, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, ऐसे करते करते। इवन हमारा जब लंच होता था तो लंच में भी मंत्र से, अन्न ग्रहण करने से पहले ओम शहना भवतु शहनो भुनक्तु। तो हर एक चीज़ की वैल्यू समझाई जाती थी कि जो अन्न है, सारी भागदौड़ किस लिए है, खाने के पीछे तो कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसको तो हमारे टीचर्स भी करते थे। जब छुट्टी होती थी तो वंदे मातरम बजता था, सब खड़े होते थे। तो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, तो वो एक कल्चर मेरा रहा है 12th तक। और भगवान की दया थी, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है। तो मैं कभी सेकंड नहीं आया हूँ। हाँ जी, तो मैं हमेशा थ्रू आउट फर्स्ट ही रहा हूँ अपने पूरे स्कूल के करियर में, हमेशा। और मैं वैसा लड़का था जिन्हें होता है कुकड़ू कमाल वाला, ठीक है, कि मैं स्पोर्ट्स में भी था, उसमें भी कैप्टन था। मैं स्कूल में, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनाए जाते थे, इलेक्शंस होते थे तो विद्या मंदिर स्कूल में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आप बने? हाँ मैं बना, मैं कंसेक्यूटिव 3 बार। ओह, 3 बार इनकी सरकार आ चुकी स्कूल में। तो ये तो स्कूल था। तो अब जब आप स्कूल में इतने पॉपुलर हो जाते हो तो आपको लगता है दुनिया आप ही की है। लेकिन फिर आप निकलते हो कॉलेज के लिए, वहाँ पे सच्चाई पता चलती। तो मेरा हमेशा से था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। कानपुर में जैसे IIT है तो वहाँ पे एक माहौल बना हुआ है कि IIT का। वो कक्षा 6 में पापा उंगली पकड़ते हैं, दिखा देते हैं बेटा यहीं जाना है। सही कहा, सही कहा। तो फिर 9 से कोटा जाना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। पर मेरा ये था कि यार भीड़ में नहीं फंसना, क्योंकि हमारा कानपुर में घर है। तो हमारे यहाँ जो लोग जैसे रेंट पे रहते थे बच्चे, तो मैं इतने से इतना बढ़ गया। वो कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई IT की तैयारी कर रहा है, तो देख के डर लग जाता था यार कितना स्ट्रगल है इसमें। तो उससे एस्केप करने के लिए मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ और करूँगा, कुछ नया करूँगा। और फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मेरे 96 आए थे 12th में। आप ये हमें बता के हमें अपने नंबर सोचने में मजबूर कर रहे हैं। 96 में 2 बच्चे पास हो जाएंगे।
सच में। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर अननोइंगली मैनिफेस्ट किया था इसको। और ये आप कर सकते हो, मतलब कि अगर आप मतलब किसी चीज़ को चाहते हो तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। मैं क्या करता था, मेरे पास जो फ़ोन होता था, मोबाइल होता था उस टाइम पे, ओके, तो मैंने उसमें लिखा था मैथ्स 100, फिज़िक्स 100, केमिस्ट्री 100, ठीक है ये। और मैं वॉलपेपर बना के रखता था उसको। और जैसे हमारा वॉश बेसिन है तो शीशे पे लगा दिया, और मैथ्स में इतने, फिज़िक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 100 लिखा था तो 95, 95, 95 मैंने तीनों में सेम नंबर लिखे थे, तो मेरे तीनों सब्जेक्ट में सेम नंबर आए। वाओ, अब 100 में 100 नहीं आए पर 95 ज़रूर आए। क्या बात है। सो मैनिफेस्टेशन ऐसे आप कर सकते हो जब आप ऐसे चाहते हो ना किसी चीज़ को, और मेहनत तो आपकी है ही उसमें, तो मतलब तो बिना कहे आनी चाहिए, ठीक है। कि अभी लोग कमेंट करने ऐसे लिखने से होने लग जाए तो आप पागल हो अगर ऐसा कमेंट कर रहे हो। मेहनत आपकी कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन जो करते हो ना, तो हम सब ना एक फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशंस है, हमारे मूड भी एक वाइब्रेशन है। तो जब आप ऐसे मैनिफेस्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करता है। और मैं फिर उसको चीज़ को मैंने पकड़ लिया। अब मैं छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में, कि 1 मिलियन यूट्यूब पे हो जाए, भारती जी के साथ पॉडकास्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन ये बात सच है, मैंने देखा कि आप जो सच्चे मन से जो चीज सोच लो ना कि ये वो हो जाती होता है। है। कई बार बड़ी वियर्ड चीज़, सर वो भी हो जाती है। अरे जैसे नंबर 7 वाले लोग जो होते हैं ना, जैसे मुलांग 7 है, जैसे 7, 16, 25 को पैदा हुए हैं, या DOB ऐड कर रहे हो तो आपका नंबर 7 आ रहा है, बड़े खतरनाक लोग हैं। ये ऐसे ही बोल दें कि यार जाओ हर सांस तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ही बोल दें, गाड़ी पंचर हो जाएगी। नंबर 7 के लोग इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। केतु का नंबर है ना, केतु की आंखें नहीं होती, तो केतु वो चीज़ें देखता है जो आंखों से नहीं दिखती। वाओ, सो ये मैनिफेस्ट कर देता है ये चीज़ें। और मज़े की बात तो है, भगवान ने इतनी अच्छी पावर दी कि आप जो कहो वो सच हो जाए। पर ये 7 वाले अपने लिए बुरा बोलते हैं, क्या मेरी ही किस्मत ख़राब है यार, मेरे साथ ही गलत होता। तो इनका केतु कहता है जो हुकुम मालिक, करके दिखाता हूँ किस्मत खराब। भाई अभिनव 7 वाले चेक करो ऑफिस में कौन कौन है। जी 7 नंबर। तो 7 नंबर की इंट्यूशन बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। बस इनको क्या करना चाहिए कि अपने बारे में अच्छा ही बोलो, अपने बारे में मजाक से भी बुरा ना बोलो। जैसे हम लोगों की एक आदत होती है कि और भाई क्या हाल चाल है, अरे बस दाल रोटी चल रही, मत बोलो ये सब, ठीक है। दाल ही रोटी चलेगी फिर फिर दाल ही रोटी चलेगी, पिज्जा नहीं मिल रहा फिर। तो आपको, अब हमें क्या था एज अ इंडियन, हमारे मन में ये भर दिया गया, नहीं नजर लग जाएगी, ठीक है, आप मत बोलो ऐसा, ईगोस्टिक लगोगे। अरे क्यों लगेंगे भाई, कोई पूछे कि भाई क्या चल रहा है, तुमसे अच्छा चल रहा है मेरा, ठीक है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप देखोगे इंसान जितना पॉजिटिव होता है, जितना हैप्पी होता है, उतना ज्यादा लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। कोई किसी दुखी इंसान के पास नहीं रहना चाहता। यार ये 7 नंबर से इतना प्यार क्यों, आपने 7 नंबर का ही बताया, 1 से 10 तक बताओ, ताकि ये हमारे सारे कैमरामैन, इनका भी कोई ना कोई नंबर होगा, है ना, हो जाए सर फिर हो जाए 1 नंबर, ठीक है। सो सबसे पहले कि अगर कोई पहली बार देख रहा है, न्यूमरोलॉजी पहली बार उससे नहीं आती, तो आपको बस अपनी डेट देखनी है, सिर्फ तारीख, जिस तारीख को आप बॉर्न हुए हैं, महीना नहीं देखना, साल नहीं देखना, ओके। तो इसको हम मूलांक बोलते हैं। सो जैसे आप किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 को जन्म लिए थे, तो आपका मूलांक 1 होगा, क्योंकि इसको ऐड करके 1 आता है। इसको सूर्य से जोड़ा जाता है। तो ये बॉर्न लीडर होते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, और ये किंग का नंबर है ना, तो ये किसी के सामने रोते नहीं हैं, क्योंकि राजा रोते हुए अच्छे नहीं लगते। नंबर 1 वाला व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वहाँ पर नंबर 1 बनने की इसकी चाहत होगी। ये थोड़ा सा जेलस होता है जब इसके आसपास के लोग ना ग्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि इसको लगता है मैं क्यों नहीं कर सकता। नंबर 1 वाला व्यक्ति, क्योंकि ये किंग एटीट्यूड है ना, तो रॉयल लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल, इन सब के बड़े शौकीन होते हैं, और इवेंचुअली इनको ये सब मिलता भी है। मैं तो अपने वीडियोज़ में कहता हूँ, अगर आपको नंबर 1 मिला है ना, और आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, तो लानत है आपके ऊपर। क्योंकि आप देखो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, रतन टाटा, ये सारे नंबर 1 के लोग हैं, ठीक है। एलन मस्क, बिल गेट्स नंबर 1, ओके। तो ये अपने अपनी फील्ड के, लता मंगेशकर नंबर 1, अपनी अपनी फील्ड में सब नंबर 1 थे, ओके, या नंबर 1 है। सो नंबर 1 इस बहुत पावरफुल नंबर है। बस ये हारेगा कब, ये हारेगा तब जब ये पंक्चुअलिटी को ध्यान में नहीं रखेगा, क्योंकि सूर्य का नंबर है, सूर्य टाइम से निकलता है, टाइम से डूबता है। अगर आपने उस चीज़ को हटा दिया लाइफ से, तो आप हारोगे। नंबर 1 वाले व्यक्ति से आप कभी पूछना ना कि बताओ तुम लास्ट बार खुश कब हुए थे, तो वही चीज़ याद करेगा जब उसे कुछ अवार्ड मिला था, कोई अचीवमेंट की थी उसने। क्योंकि इनकी गाड़ी का फ्यूल ही यही है कि थोड़ी सी वो प्राइड आए, ईगो आए। कोई नंबर 1 वाला व्यक्ति आपको मिलेगा ना, दूर से देखोगे तो घमंडी लगेगा, ईगोस्टिक लगेगा, लेकिन जब उससे दोस्ती करोगे तो उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं मिलता आपको, उससे अच्छा यार कोई नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो ये नंबर 1 की कहानी है। और नंबर 2 की बात करते हैं। उसके बाद हमारा भी आना है ना।
नंबर 2, अगर आप किसी भी महीने की 2 को, 11 को, 20 को या 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप नंबर 2 से रूल होते हैं। ये चांद का है, चंद्रमा का नंबर है, ठीक है। अब जैसे चंद्रमा बढ़ता है, घटता है, स्टेबल नहीं है, वैसे इनके इमोशंस होते हैं। ये एक इमोशनल नंबर है, ये एक आर्टिस्टिक नंबर है, ये एक मूडी नंबर है, सेंसिटिव नंबर है। इनसे आप थोड़ी टोन में बात करो तो गुस्सा हो जाते हैं कि यार ऐसे कैसे बात कर रहे हो। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने की आदत होती है। कपिल भाई 2 नंबर। ओ यार, शाहरुख खान 2 नंबर है, ठीक है। संजय दत्त 2 नंबर है, राकेश खन्ना 2 नंबर है, अमिताभ बच्चन 2 नंबर है, इवन हिटलर भी 2 नंबर है, हर्षद मेहता भी 2 नंबर है। अब हिटलर और हर्षद मेहता से एक चीज़ पता चलती है, क्योंकि इमोशन का नंबर है। यूजुअली आप किसी को कहते सुनोगे कि यार ये इमोशनल आदमी है, तो एक लोग सबकॉन्शियस में बना लेते हैं बेवकूफ़ है, पागल है। नहीं, वो इमोशनल आदमी, उसे पता सब है जो तुम कर रहे हो, बस वो तुम्हें करने दे रहा है, ठीक है, कि तुम्हें इसमें खुशी मिलती कर लो। और साथ ही साथ इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। अगर इमोशन पॉजिटिव है तो ठीक है, लेकिन इमोशन निगेटिव भी होते हैं, जैसे हेट्रेड है, जेलसी है, ठीक है, निगेटिव इमोशंस भी होते हैं। एक इमोशन है कि मुझे ना इतना अमीर आदमी बनना है कि जितना दुनिया में कोई नहीं है, हर्षद मेहता। एक इमोशन है कि मेरी जो मैं जिस कास्ट से आता हूँ, जिस क्रीड से आता हूँ, बस यही सबसे ज़्यादा अच्छी है, बाकी सबको मैं मार दूंगा, हिटलर। ये नंबर 2 की कहानी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबरों में से, क्योंकि ये इमोशनल एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी होती है। अभी मैं कहूँ कि आपको कोई मारने आने वाला है, हर्ष भाई, ठीक है, 6 मुस्टंडे हैं, क्या कहोगे आप? यार मैं भाग लूँगा, डर जाएगा। लेकिन अब मैं कहूँ आपकी माँ को कोई मारने आने वाला है, आप नहीं रुकोगे, 6 आए चाहे 8 आए। इमोशंस की ये पावर होती है। तो ये पावर नंबर 2 को कैरी करते हैं। पर यूजुअली होता है क्या, नंबर 2 के साथ अप एंड डाउन इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं, एक जगह स्टेबल होने में प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी बहुत। तो ऐसे में इनको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, या चांद की रोशनी में बैठना चाहिए, चंद्रमा के साथ सिंक करना चाहिए इनको। तो ये नंबर 2 की कहानी मैंने शॉर्ट में समझाया। क्या अदरवाइज बात है। लेकिन अभी क्या है ना, देखो नंबर 1 तो हमारा कोई जानकार ऐसा था नहीं इतना, बट नंबर 2 को हम इतना क्लोजली जानते हैं, तो हम ऐसा लग रहा है उन्हीं की बात हो रही है। कपिल भाई आप व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनो और चांद की रोशनी में ज्यादा बैठा करो। चाम होता है, एक चार्मर है, चांद है ना वो मून। चलिए 2 खत्म करो भाई, 3। नंबर 3 ये जुपिटर का नंबर है, ठीक है। और जुपिटर ज्ञान के प्लेनेट बोले गए हैं, तो इनको हर एक व्यक्ति से सीखना पसंद होता है, और जब सीखते हैं तो फिर सिखाना भी पसंद होता है। तो इनको कहा जाता है बहुत ज्ञान देते हो, ठीक है। नंबर 3 को बहरूपिया बोला गया है, ठीक है। बहरूपिया ये इस तरह का है कि ये अपने स्कूल वालों के साथ बिल्कुल अलग नेचर का है, कॉलेज वालों के साथ अलग है, अपने स्टाफ के साथ अलग है, अपना पर्सनल अलग है, ठीक है। इसको रियली में कोई समझ सके ये बहुत हार्ड है, ठीक है। ये खुद को ही अकेले रूम में जो है ये वही है, और दुनिया के सामने ये कैरेक्टर प्ले करता रहता है। ये जॉय का नंबर है, ये हैप्पीनेस का नंबर है, सेंस ऑफ ह्यूमर का नंबर है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों को हंसाना और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। नंबर 3 इसीलिए हम दोनों का 3 है ना। हमारा बच्चा भी, अच्छा बच्चा भी 3 का है, ओके। शादी भी 3, करेंगे भी 3 बच्चे, मतलब यही होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने फिर एक रील बनेगी, मैनिफेस्ट लाइक भारती। मैं मैनिफेस्ट यही करती हूँ कि मैं बेटी हो बस, क्योंकि मेरा सेट पूरा करना मैंने सर। सेट होता है ना एक सूट का, दुपट्टे का। किस्मत वालों को बेटियां मिलती हैं। जरूर मिलेगी बेटी आप। जी जी, तो 3 नंबर। जैसे हमारे देश में है ना कि एक पुरानी सोच है कि बेटियां नहीं होनी चाहिए, पर भगवान बेटियां उन्हीं को देता है जिनकी औकात होती है, ठीक है। तो ये बेटी ज़रूर होनी चाहिए। हमारे घर में मेरे बड़े भाई हैं, हमारी भतीजी है, बहुत प्यार मिलता है, ठीक है, होना चाहिए। नंबर 3 वाले लोगों को एक मेरा सजेशन ये रहता है कि आप ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ योर नेचर। आप एक क्रिएटिव इंसान हो, क्रिएटिविटी का नंबर होता है, इमेजिनेशन का नंबर होता है। गलती बस ये करता है कि जब ये खुद का मजाक बनाकर दूसरों को हंसाने लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि शुरुआत में तो आपको बहुत भाव मिलेगा, लेकिन अगर बार बार आप अपने आप को डाउनग्रेड करोगे दूसरों के सामने, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। तो हंसी का कारण बनो, हंसी का पात्र मत बनो, ठीक है। ये नंबर 3 के लिए मैं बोलूँगा। तो रिलेट किया आप लोगों ने? हाँ, बहुत कुछ यार, बहुत कुछ। नंबर 3 की और मैं अगर बात बताऊँ ना, तो जैसे 21st सेंचुरी चल रही है, तो ये 3 वालों की ही सेंचुरी चल रही है, ठीक है। तो नंबर 3 वाले शाइन कर रहे हैं इस समय। आप किसी भी 3 वालों को देखो, दे विल आर डूइंग फाइनेंशियली गुड, पैसों वाइज ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं ये। तो ये नंबर 3। ये तो मैंने देखा है, बहुत सारे जो 3 नंबर जो हमारे आसपास में भी 3 नंबर होते हैं ना, वो एटलीस्ट गरीबी में पैदा होते हैं, बट ऊपर जाते उनका सही हो जाता है। क्योंकि आपको गरीबी से कोई निकाल सकता है, तो आपकी स्किल से आपकी नॉलेज निकाल सकते हो। ये नंबर ही नॉलेज का है, ये ज्ञान का नंबर है। अच्छा, अब आते हैं राहु पे। अगर आप 4 तारीख को, यानी अगर आप किसी भी महीने की 4 को, 13 को, 22 को या 31 को बॉर्न हुए हो,
सो नंबर 4 राहु से रूल होते हो। अच्छा, आपको सोलर सिस्टम में राहु नहीं मिलेगा। राहु एक शैडो है, क्योंकि मून की शैडो जो नॉर्थ में पड़ती है उसे राहु बोलते हैं। अच्छा, और अब किसी की शैडो देखकर आप बता नहीं सकते कि काला है, मोटा है, गोरा है, पतला है, नहीं बता सकते। ऐसे नंबर 4 वाले हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि आप कैसा बिहेव करेंगे, कैसा क्या करेंगे। सब ऐसे से कर रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। नंबर 4 राहु की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है समुद्र मंथन की, कि वो एक राक्षस था, उसका नाम था स्वारभानु। हाँ, तो क्या हुआ, अमृत मंथन हुआ, अमृत कलश निकल कर आया, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया कि देवता एक लाइन में बैठ जाओ, राक्षस एक लाइन में बैठ जाओ, हम अमृत पिलाएंगे, पहले देवताओं से शुरुआत करेंगे। अब जो स्वार भानु था उसको चाहती कि अमृत मुझे पीना है, ठीक है। अब ये देवताओं को सब पिला देंगे, क्या पता अमृत खत्म हो जाए, क्या पता मुझे मिले ना। तो उसका बड़ा डिज़ायर था कि मुझे अमृत पीना है, तो उसने क्या किया, देवताओं का भेष रखा और उनकी लाइन में बैठ गया ज़्यादा, ठीक है। अब लाइन में तो बैठ गया, अब उसका नंबर आया, तो भगवान विष्णु जब उसे अमृत पिलाने लग गए तो उसने पिया। तब तक सूर्यदेव और चंद्रदेव खड़े हो गए, अरे अरे ये तो राक्षस है, तो हमारे पार्टी का ही नहीं आदमी। अब इतने में भगवान विष्णु का तो अनर्थ हो जाएगा, उन्होंने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। तो सौरभानु 2 भागों में बढ़ गया, जो सर वाला पार्ट था वो राहु बना, जो धड़ वाला पार्ट था वो केतु बना। अब यहीं से एक नंबर 4 की कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आती है कि जिस भी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मुझे ये कप मिल जाए, बस ये कप नहीं मिलेगा। उस वाला कप मिल जाएगा पर ये नहीं मिलेगा। अटैची में पैसा लेके जाएंगे, ऑडी लेनी है नीले रंग की, सफ़ेद की मिल जाएगी, नीले की नहीं मिलेगी। सो इन राहु को क्योंकि बहुत डिज़ायर था अमृत पीने का, बस वही नहीं मिला उसे, ठीक है। 4 वाले भाई, चाहे मन ये कर रहा हो पर इसलिए यहाँ पे इनको सजेशन दिया जाता है कि आप ना कभी अपने बड़े बड़े एम्बिशंस मत बनाओ, गोल बनाओ छोटे छोटे, ज़्यादा लाइफ अच्छी चलेगी, बेटर चलेगी आपकी। राहु है तो आप देखो कि इनकी सारी पावर इनकी खोपड़ी में है, माइंड में, दिमाग में, इतना ही पार्ट है ना, तो दिमाग इनका बहुत शार्प होता है, यूनिक है, बहुत ओरिजिनल होते हैं, इवन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये नहीं देखते छोटा है बड़ा है, ये सच बोलना है तो मुंह पे बोल देंगे। अब बात क्या है कि हमें सुनने में तो लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होना एक अच्छी बात है, बट एक्चुअल में इस कलयुग की दुनिया में आप जितने लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। आप किसी को बताओ ना कि हर्ष भाई ना ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे आप, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अच्छा चले कोई फीडबैक दे रहा है मुझे, मैं करूं। पर यूजुअली दुनिया क्या कहती है कि अरे जलता है मुझसे, इसीलिए कमियां निकाल रहा है मेरी, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर इनको अकेला कर देता है। अगर कोई 25 की एज के ऊपर 4 वाला है तो आप पाओगे वो लोनली ही है, या इक्का दुक्का उसके फ्रेंड है, इवन कई बार इनकी फैमिली नहीं इनको समझ पाती है। और 4 नंबर की फीमेल्स आपको सुंदर मिलेंगी, ठीक है, पर उन 4 नंबर की फीमेल्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इनके दोस्त ही इनको प्रपोज करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एज अ फीमेल, आप लड़की हो आप लड़का हो, मैं दोनों से एक जैसा बात करूंगी, तो आप तो ठीक हो पर आपको कह रहे हिंट दे रही, मुझे तो लाइन मार रही मेरे ऊपर। तो ये 4 वाली फीमेल्स के साथ होता है कि वो तो अरे तुम तो दोस्त हो, तो मैं तो दोस्त की तरह बात कर रही हूँ, और कैसे बात करते हैं अलग तरह से। तो क्या होता है, ऐसा चीज़ नंबर 4 के साथ होती है। ये नंबर प्रॉब्लम्स देता है, ये नंबर आपको कई सेटबैक्स भी दे सकता है। कब? जब आप कहोगे कि मेरा आइडिया है और मैं इस आइडिया पे काम करने चला जाऊं, क्योंकि राहु के पास हाथ पैर नहीं है, इसलिए आप मेहनत वाला लेबर वाला काम मत करो, आप सिर्फ वो काम करो जिसमें दिमाग लगता है, जैसे शेयर मार्केट, ठीक है, उसमें ब्रेन लगता है। देखिए हर 4 वाले नंबर को आज नहीं तो कल इंटरेस्ट ज़रूर आता है शेयर मार्केट में, क्योंकि ये ब्रेन का काम है। ऐसे बहुत सारे काम है, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपके कोई CEO हो, आप सिर्फ ऑर्डर दे रहे हो, बाकी के लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो। नंबर 4 वालों के लिए क्या करना चाहिए, इनको अपनी कम्युनिकेशन, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, राहु भ्रम है। भ्रम क्या? कि नेहा मुझसे प्यार करती है, ठीक है, अब दोस्त समझा रहे नहीं भाई तेरा कटेगा, नहीं 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 तुम सब गलत हो, पर मुझे नेहा प्यार करती है। ये क्या है? भ्रम है। ऐसे भ्रम इनको कई सारे हो जाते हैं, ठीक है, और पता कल चलता, अच्छा कोई भ्रमित आदमी कभी कहेगा नहीं आपसे कि मैं भ्रमित हूँ, नहीं तो किस बात का भ्रम है? भ्रमी उससे कैसा? नेहा प्यार करती होती है कि नहीं? नहीं करती होती उससे नेहा। नेहा, अरे वो नेहा को हाँ, नेहा मतलब उसको दोस्त समझती है, बट उसको लगता है कि नेहा भाई करती है। अब दोस्त उसके समझा रहे नहीं करती, भाई मान जा, ठीक है, ना 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 ना, लेकिन वो नेहा के पीछे पड़ा हुआ है। भाई नेहा नहीं करती प्यार, समझ जा तू। सारी नेहाएं कमेंट करेंगी अब। नेहा कमेंट करो कि तुम प्यार करती हो कि करती नहीं। हो कि नहीं, है ना, दोस्त लोग समझा रहे हैं कि नहीं करती, नेहा पर वो भी मानने को तैयार ही नहीं, वो कह रहा करती है नेहा। नंबर 4 अगर आप देखोगे तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो नंबर 4 के ही हैं, ठीक है, सो राजकुमार राव नंबर 4 के हैं, ठीक है। तो ये अच्छा ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो हाइट्स पे ना पहुंचा हो, ठीक है। बराक ओबामा 4 के हैं, ठीक है। तो जब भी नंबर 4 आता है तो राहु सिंपल कहता है कि यार ये सब जो चल रहा है ना, ये सब बदलो,
कुछ नया करो, कुछ मॉडर्न करो, कुछ अलग करो, कुछ हटकर करो। राहु की आदत ही यही है कि उसे कुछ हटकर करना है, ठीक है। तो अब देखो बराक ओबामा पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के, हटकर करना है कुछ, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। बात क्या है कि जब नंबर 4 वाला घर में अपनी बात बोलता है ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो सोसाइटी उसे दबा देती है। नंबर 4 वाला सवाल पूछता है कि क्यों लड़कियां ही शादी करके लड़के के घर जाती हैं, क्यों लड़कियों को ही माँ बाप को छोड़ना है। वो लॉजिकल सवाल पूछता है, पर क्या है उसको आंसर उसको घर में ही दबाने लग जाते हैं नहीं, जो चलते चला। इसलिए नंबर 4 वाला व्यक्ति ट्रेडिशंस पे सवाल उठाता है कि ये जो ट्रेडिशन चल रहा है सही भी है नहीं। ये कभी भी आपकी मैनिपुलेशन की बातें नहीं समझेगा, ये हमेशा प्रैक्टिकल बातें समझेगा जिन पे फैक्ट्स है, बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब यही है ना, दुनिया को प्रैक्टिकल लोग नहीं चाहिए। सही कहा। हम जो कह रहे हैं वो मान लो चुपचाप, ठीक है, ये वाले लोग चाहिए। तो ये है नंबर 4 वाले लोग। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 यानी आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को बॉर्न हुए हैं, तो देन यू आर रूल्ड बाय नंबर 5। और ये बुध का नंबर है, और आप बुध सोलर सिस्टम में देखोगे तो फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। ऐसा ही इनका दिमाग होता है, सुबह से शाम तक थॉट्स पे थॉट्स आए जा रहे हैं। इतना दिमाग चलता है इन लोगों का, जिस वजह से मार्केट क्या बदल रही है, आज क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे 2022 या 23 से आप देखो पॉडकास्ट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मेरे भाई नंबर 5 के, उन्होंने उसे पकड़ा, हमने एज एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट शुरू कर दी, ठीक है। कोई एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट नहीं करता है, उस वजह से हमारे चैनल को, हमारी ग्रोथ को काफ़ी फ़ायदा हुआ, ठीक है। ये नंबर 5 की खासियत होती है। इसको कहते हैं कि ये बुद्धि है, ये बिजनेस है, और ये बुद्धू भी है, ठीक है। बुद्धि इसलिए क्योंकि स्मार्ट है, दिमाग बहुत चल रहा है, हर तरह से देख रहे हैं कि यार इस पॉडकास्ट को करने से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या अगर नुकसान हुआ तो मैं उससे कैसे बचूंगा, एवरीथिंग देयर, हर तरह से एनालाइज कर रहे हैं। बिजनेस ये वही लोग हैं जो मोमो की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं कि 100 रुपये के 10 मोमोज मिले, 10 को तो इसने अभी दे दिया, यानी कि 1000 रुपये का बिजनेस तो इसने ऐसे ही कर लिया। उधर ही खड़ी सोचते रहते हैं ना। ठीक है। अब ये तू देख 10 इससे 700 इसका इधर ही हो गया। अरे तू तो खा, ठंडे हो गए तेरे। दिन में तो यार 10,000 का बिजनेस कर लेता होगा, महीने के 3 लाख बन जाते हैं। अरे गिरी से गिरी हालत में 1.5 लाख तो फायदा कमा रहा है ना। ये वो है 5 नंबर, ठीक है, जो इस तरह की सारी कैलकुलेशन करता रहता है। यार 200 की मूवी टिकट खरीदी थी, 200 यहाँ पे सीट्स है, 200 गुणे 200 कितना होता है। तो नंबर 5 है। और बुद्धू इसलिए क्योंकि ये अपने बारे में नहीं सोचता फिर, ठीक है। नंबर 5 वाले व्यक्ति को पैसे कमाने आते हैं, पर पैसे खर्च करने नहीं आते। वो अपने भाई को देगा, बहन को दे देगा, मम्मी को दे देगा, पापा को दे देगा, जो उससे जो कहेगा परिवार, वो उसको करता रहेगा, अपने लिए ज़्यादा नहीं करेगा। नंबर 5 वाला व्यक्ति जब 23-35 साल का होता है, जब सब कुछ सेटल हो जाता है इसकी लाइफ में, तो ये सुकून की तलाश में भागता है फिर, क्योंकि यही दिमाग जो चल रहा था, जिसने उसके लिए सब कुछ बनाया, अब ये चुप नहीं होता, ये अभी भी सुबह से शाम तक चलता रहता है। तो फिर ये सुकून की तलाश में। अब कोई भी नंबर 5 आपको मिले, उससे आप कह दो कि आपको ग्रीनरी पसंद है, आपको नेचर पसंद है, वो कहेगा हाँ पसंद है। क्योंकि जब भी ये ग्रीनरी के पास जाते हैं ना, इनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तब ये मोबाइल नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो इनकी सुकून वहीं पर है। इसीलिए यहाँ पे रेमेडी निकल कर आती है कि आप अगर 5 नंबर हो तो आप प्लांट्स को रखो, अपने घर में पौधों को रखो, गार्डनिंग करो, आप ज़्यादा पीसफुल महसूस करोगे। नंबर 5 वाला जब ज़िंदगी में कोई किक नहीं होती ना, जैसे चुल नहीं है, तो ज़्यादा परेशान हो जाता है। या सब कुछ तो स्मूथ चल रहा है, कुछ किक दो मुझे, कुछ करना है मुझे, कोई चैलेंज दो मुझे, क्योंकि रिस्क का नंबर है। ये रिस्क टेकिंग लोग होते हैं। बचपन में भी बचपन वाला एहसास होता है इनको, ऑलवेज यंग है, क्योंकि मरकुरी को या बुध को ग्रहों का राजकुमार बोला जाता है। इनकी स्माइल बहुत प्यारी मिलेगी आपको, बच्चों जैसा हंसते हैं, दिल बहुत प्यारा होता है। गुस्सा बहुत कम समय के लिए आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हैप्पी मूड में ही रहते हैं। तो ये नंबर 5 के लोग हैं। अब बात करते हैं हम नंबर 6 की। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 को या फिर 24 तारीख को हुआ है, तो आप मूलांक 6 के हैं, और ये शुक्र का नंबर है, ये लक्ष्मी का नंबर है। ऐसे लोगों को टिप टॉप होना बहुत पसंद है, ठीक है। ये दूध लेने भी जाएंगे ना, तो अच्छे से ड्रेस होकर जाएंगे कि मुझे अच्छा दिखना पसंद है, ठीक है मेरी बहन की बेटी। और नंबर 6 वाला ये नंबर आप देखोगे ना, इसको सेक्रीफाइस करना भी आनंद आता है, सेक्रीफाइस करने में। कि एक मेरे पास एक ही कप चाय है, मांगी तो अच्छा ठीक है तुम ले जाओ, ठीक है। ये नेचर भी नंबर 6 के पास आ जाता है। दूसरा, नंबर 6 वाले लोग अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए इनसिक्योर बहुत होते हैं। अगर आपके घर में नंबर 6 है तो एक तो घर बड़ा साफ मिलेगा आपको, दूसरा घर पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये सोचेंगे कि पहले मैं फेस कर लेता हूँ, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए मेरे घर पर। नंबर 6 वाला व्यक्ति, इसे शुक्राचार से भी जोड़ा जाता है। शुक्राचार की एक कथा है कि राजा बलि एक असुर थे। शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि राजा बलि, मैं जो कहूँगा तुम बस वो करना, मैं तुम्हें इंद्र बना के छोड़ूंगा, ठीक है। राजा बलि ने कहा ठीक है, वो उनके टीचर थे। अब उन्होंने सब कुछ किया। राजा बलि एकदम से नीचे से उठते उठते इतना बड़े हो गए कि इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। अब इंद्र बेचारा डरे डरे घूमे कि अब
शुक्राचार्य का साथ रहा तो मेरी सीट तो गई। तो विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी कहते हैं चलो ठीक है हम कुछ बंदोबस्त करते हैं। पंकज त्रिपाठी नहीं, बंदोबस्त करते हैं, ऐसा विष्णु जी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विष्णु जी एक वामन का अवतार लेते हैं। वामन मतलब एक छोटा ब्राह्मण जो कि भिक्षा मांगता है, ठीक है, जो 3 पैर है ना। हाँ। तो राजा बलि के पास जाते हैं। राजा बलि से कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े राजा हो, बहुत बड़े दानवीर हो, मैं तो एक छोटा सा वामन हूँ, मुझे जरा भिक्षा में मैं कुछ चाहता हूँ, मुझे दोगे? तो राजा बलि कहता है अरे जो मांगना है मांगो। शुक्राचार्य मना करते हैं कि मत देना है, ये विष्णु है, इनको मत देना, ठीक है। पर राजा बलि का ऐसी बुद्धि खराब होती है कि अरे ये वामन क्या ही मांग लेगा मुझसे, थोड़ा अनाज मांग लेगा, थोड़ा जमीन वमीन मांग लेगा, अरे दे देंगे, मैं तो इतना छोटा सा तो है ये, हाँ। छोटा सा तो 4 फुट की तो हाइट है। तो विष्णु जी कहते हैं कि अच्छा कमंडल से पानी पियो, तो फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो शुक्राचार्य एक छोटा सा रूप बना के कमंडल में बैठ जाते हैं कि पानी निकलना नहीं चाहिए, ये पिएगा नहीं तो संकल्प पूरा नहीं होगा। ये सैक्रिफाइसिंग नेचर है नंबर 6 का, ठीक है। अब विष्णु जी तो विष्णु जी, श्री हरि, उनके सामने क्या चाल चलने वाली। वो एक लकड़ी उठाते हैं ऐसे, उसकी आंख फूट जाती है शुक्राचार्य की। तो नंबर 6 वाले लोग अपनी आंख भी फुड़वा लेंगे जिसके साथ देना चाहते हैं उसके लिए। यहाँ से ये चीज़ निकल कर आती है। उसके बाद तो सबको ही पता है राजा बलि वो पानी पीते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मुझे 3 पैर की ज़मीन चाहिए, एक पैर में स्वर्ग, एक पैर में धरती लो, और तीसरा पैर कहाँ रखूँ बलि, ये बताओ तुम। तो बलि कहता है मेरे सर पे रख लो, ठीक है। तो यहाँ से फिर उसकी इंद्र बनने की जर्नी खत्म होती है। शुक्राचार्य ने कहा था बस मेरी बात मानना। तो नंबर 6 वाला व्यक्ति अगर आपके साथ है तो वो आप उसकी बातें माने, वो बहुत उसकी बातें लगती हैं, इस तरह से आप समझ लो, और वो बहुत साथ देता है। इस यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है कि जब नंबर 6 वाला व्यक्ति आपका साथ देता है ना, तो भगवान को भिखारी बना के आंगन में खड़ा कर देता है। वाह वाह। प्रिंस भाई और दीक्षा के लिए तालियां। यही है, ये बस आप पैसे आज से बंद कर देने इनके, ये सिर्फ हमारा साथ देंगे। और नंबर 6 वालों को हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए। आपको खराबी तभी होगी जब आप कपड़े ढंग से नहीं पहन रहे हो, गंदे पर्दे लगे हैं, गंदे आपके सोफे हो गए हैं, बेडशीट गंदी है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अदरवाइज आप इस नंबर की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो आप। इसलिए इनके लिए रेमेडी भी बताई जाती है कि आप ना जब नहाओ तो रोज़ वाटर से नहाओ, या तो पानी में दूध डालकर नहाओ। जैसे राजा महाराजा नहाया करते थे, वो रेमेडी करते थे वीनस की, शुक्र की। दूध से नहाना, दही से नहाना, ये उपाय होते हैं शुक्र के। ओके, अब ऐसे आते हैं हम नंबर 7 पे, ठीक है। नंबर 7 वाला व्यक्ति, अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 7 के व्यक्ति हो। ये केतु का नंबर है। अब केतु के पास आंखें नहीं होती हैं, इसलिए केतु वो सारी चीज़ें देखता है जो आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि इंट्यूशन। इनको सपनों में पता चल जाता है कि किसी की डेथ होने वाली है, और वो एग्जैक्टली वो हो जाता है। इनको गट फीलिंग आने वाली है कि यार ये आदमी ख़राब है, इसके साथ काम नहीं करेंगे, वो एग्जैक्टली वैसा ही निकलता है। नंबर 7 वाला व्यक्ति क्यूरियस बहुत मिलेगा, उसे सब कुछ जानना है, पड़ोस की आंटी क्या कर रही हैं, ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, न्यूमरोलॉजी में पंडित ऐसे बोले कैसे जा रहा फटाफट, इनको सब कुछ जानना। दे आर वेरी क्यूरियस पर्सन। और नंबर 7 में जैसे मैंने कहा कि वो दिखता है जो दूसरे नहीं दिख पाते। महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 7, धोनी रिव्यू सिस्टम करते थे जब, ठीक है, लोगों को पता नहीं चलता था गिल्ली कैसे उड़ गई, ठीक है, धोनी को पता चलता था। तो ये है नंबर 7। ये भी बहुत पावरफुल नंबर माना जाता है। जैसे जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो भी नंबर 7 के ही हैं, ठीक है। नंबर 7 वाला व्यक्ति जितना रिसर्च के काम होते हैं या जितने इस दुनिया के परे के काम हैं, जैसे तंत्र है, काला जादू, इन सब में उसकी दिलचस्पी होती है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत दिलचस्पी होती है नंबर 7 की। तो इस तरह से हम नंबर 7 को समझ सकते हैं। कंफ्यूज भी बहुत जल्दी होता है, डिसीजन नहीं ले पाता जल्दी, ठीक है। कई नंबर 7 के साथ होते हैं, स्पेशली अगर फीमेल है नंबर 7 की तो कन्फ्यूज़न बहुत होती है कि क्या करें, साइंस में भेजें बच्चे को कि बायो में भेजें, ठीक है, इस तरह का इनको होता है। तो नंबर 7 को चाहिए होता है कि कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जो आपको, आपके साथ, आपका वेल विशर हो, आपके साथ बता सके, ठीक है। इनको भी मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप देखो नंबर 4 और नंबर 7 ये दोनों अधूरे हैं। तो क्या होता है इनकी लाइफ में, 4 हो या 7 हो, एक अधूरापन कैरी होता रहता है। इनके पास सब कुछ भी होगा फिर भी लगेगा कि समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ खाली है, कुछ अधूरा है। इस तरह से इनकी लाइफ चलती है। अब वो अधूरापन ध्यान से खुद को बेहतर समझकर ही पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे इनको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अब आते हैं नंबर 8 पे। ये वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस नंबर है, पर इसकी बहुत पॉजिटिविटी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे ससुर जी भी 8 नंबर है, मेरे पापा भी 8 नंबर। सो नंबर 8, 17, 26, अगर आप इन डेट्स को पैदा हुए हैं तो आप नंबर 8 से रूल होते हैं। ये सैटर्न की वाइब्स कैरी करता है। सैटर्न इज़ द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट। वो 29 ईयर्स लेता है एक चक्कर काटने में सूर्य का, जो काम पृथ्वी 365 दिनों में कर देती है। तो वो इतना स्लो है,
इतना धीरे चलता है। तो एक चीज़ इनकी लाइफ में आती है कि स्लो स्लो चीज़ें इनकी लाइफ में होती हैं। जो काम लोगों के 3 महीने में बन रहे हैं, इनके 6 महीने में बन रहे हैं। ये एक चीज़ इनको देखने को मिलती है। बट याद रखना, वो चाहे जितना स्लो चलता है पहुंचता वहीं पर है, ठीक है। तो भले ही सक्सेस स्लो आएगी, लेकिन जब आपकी सफलता आती है तो लोग कहते हैं सफलता हो तो ऐसी हो। मोदी जी को देख लो, मोदी जी भी 8 नंबर है। 8 नंबर है मोदी जी, ठीक है। सफलता, कितनी मेहनत करी, कितना स्ट्रगल किया, तब जाके हाँ आज सफलता है। तो दुनिया देख रही है कि सफलता होता है। दूसरी चीज़, ये आपको बहुत रिसोर्सफुल मिलेंगे कि भाई यार 50,000 रुपये मोबाइल कौन सा खरीदना है, तो लोग 8 नंबर वाला कोई ग्रुप में उसी को फ़ोन करेंगे, भाई यार ये बता दे कैमरा कौन सा खरीदना है, लैपटॉप कौन सा खरीदना है, कार कौन सी खरीदनी है, भाई कोई बंदी फंसवा दे, ठीक है। हर्ष फोन तो नहीं करता भाई यार, भारती 15 दिन से घर है यार, कोई और फंसवा दे यार, ऐसे मत करना। ये रिसोर्सफुल है, मल्टीटास्कर है, ठीक है। एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड भी हैं, छोटा छोटा कुछ कुछ आता रहता है। फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं, मतलब कम उम्र में ही समझ में आ जाता है कि यार सेविंग्स करनी है, म्यूचुअल फंड्स में डालना है, इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें कम उम्र में ही समझ में आ जाती है। और शनि को कहा जाता है हार्ड वर्क, तो ये मेहनती आपको बहुत निकलते हैं। जैसे हमारे जितने एम्प्लॉई हैं, जितने लोग हमारे, सबके सब 8 नंबर के हमने रखे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो हम उनके साथ काम करना बहुत मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि काम को छोड़ेंगे या फिर आपको बेवकूफ़ बना, उनको मज़ा आता है हार्ड वर्क करने में। और अगर कोई 8 नंबर है, उसे हार्ड वर्क में मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो उसकी डिले सक्सेस और डिले होती चली जाएगी। तो सक्सेस डिले है पर डिनाइड नहीं है, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी आपको। अच्छा, 8 नंबर वाले मेहनत करें तो सक्सेस मिलती है? ज़रूर मिलती है। यूजुअली क्या होता है, जैसे मन छोटा हो जाता है कि जिन दोस्तों के साथ शुरू किया था वो सब आगे पहुंच गए, उनकी 28 में शादी हो गई, मैं अभी 30 का हो गया हूँ, पर आप 32 के हो गए, उनसे ज़्यादा बड़ी सक्सेस होगी। आप कभी भी अपनी लाइफ का चैप्टर 1 ना किसी के चैप्टर 13 से कंपेयर मत करो, बहुत डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है उससे, ठीक है। आप एक अलग रेस में चल रहे हो और आप अपनी कहानी के हीरो हो, ठीक है, आपकी कहानी आप खुद ही लिखोगे। तो ये सर ये बात मैं वो तो बहुत मानती हूँ। मैं अपने आप को कभी भी, मैं इसको भी हर्ष को भी बोलती हूँ, कई शोज़ ऐसे आते हैं जहाँ पे भीड़ होती है, तो मैंने भीड़ नहीं बनना सर, क्योंकि मैं मेरे को है कि मैं अगर भारती सिंह अलग से जानते हैं तो अलग से ही हो। कई ऐसे शोज़ होते हैं जिसमें बड़ी भीड़ होती है, मेरे को वो हर एक लाइन में घोड़ा नहीं भाग रहा होता, वो आगे मैं वो नहीं करना, मेरा ग्राउंड भी मैं ही हूँ और घोड़ा भी मैं ही रहूँ। मुझे पता है कितना मेरे को भीड़ में मैं भी वैसी वाली हूँ। भारती जी, जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, तो मुझे लगता था दुनिया बड़ी शॉर्टेड है, सबको सब पता है, ठीक है, पर ये दुनिया बहुत अजीब है, इनकी समस्याएं बड़ी अजीब हैं, ठीक है, इनकी कहानियां बड़ी अजीब हैं। पैसे वालों के अलग दुख दर्द हैं, बिना पैसे वालों के अलग दुख दर्द हैं, और हर सबको दर्द है। कोई पैसा वाला ऐसा नहीं है कि वो आप कह दो अरे बहुत मजे में। मैं कसम से बता रहा हूँ पंडित जी, मैं जब हम छोटे थे तो भारती ने भी वो फील किया होगा, मैंने भी फील किया है। हमको ऐसा लगता था कि लाइफ में ना एक सर्टन अमाउंट सोची होती है हर एक इंसान ने कि यार महीने का ना 20,000 रुपया या 30,000 रुपया आ जाए ना तो सारा लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि पड़ोस में किसी के पापा बैंक में काम करते थे, उनकी पगार थी 25,000 रुपया, बट अब वो जैसे ही हम 25 कमाने लग गए तो लगा कि नहीं यार लाख चाहिए, और वो कभी शॉर्ट नहीं होता, वो कभी खुशी वैसा नहीं होता। और जब आपको लाख मिलेगा कहोगे यार 5 लाख से नीचे क्या है। मतलब मेरे को ये नहीं पता चलता, ये इस चीज़ का अंत नहीं है सर। मैं बॉम्बे में आई ना, मैं एक लड़की के साथ रहती थी 1 BHK में, वो एयर होस्टेस थी। मैं टीवी पे मन में सोचती थी बस थोड़ा सा और पैसा बढ़ जाए, एक अपना घर ले लूँ, अपना गैस अलग से, मेरा पतीला भी अलग हो। फिर वो हो गया, फिर ऐसा होगा कि अभी 2 BHK ले ले यार, क्योंकि मेरे कपड़े भी हैं अभी। फिर ले लिया, फिर 3, फिर 4, अब लगता है मेरा फ्लोर होना चाहिए। और सी फेसिंग नहीं है तो मजा गया। मेरे को ये नहीं समझ आ रही सर, इसका एंड कहाँ पर है। मैं ले भी लूंगी, मुझे ऐसे पता कि मैं फ्लोर भी ले लूंगी सी फेसिंग, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी कि न्यूयॉर्क में भी हो जाए ना ऐसा, है ना, खत्म ही नहीं होना। फिर एक फार्म हाउस भी तो बनता है। नहीं सर, मैं सच में पता नहीं ये है ऐसे वाला कि ये करेंगे। मैं एंड वाली हूँ सर, मेरे को एंड पता है, मेरे को उसमें ये बात है, ये जो नहीं, मैं बस नहीं, मेरा एंड ये है कि मैं, सुन रहे हैं ना सब लोग, मोदी जी भी सुन रहे हैं, मेरा एंड ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ना एक सर फ्लोर हो, क्योंकि मेरे घर में कुत्ता भी है और बच्चा भी और पति भी, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब सारे सेटल होके रहे और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहे, मेरा ससुराल, मेरा मायका, सब वो बड़े से उसमें रहे और मैं सबको एक साथ देख सकूँ, मैं ये वाली हूँ। और आप देखोगे ना कि जब आप कमाना शुरू करते हो, उस पैसे की जो खुशी है, उसके बाद आप चाहे लाखों कमा लो, वो खुशी आपको नहीं मिलती है, ठीक है। हमें याद है कि हमारा एक टाइम ऐसा था, पापा साइकिल से स्कूल छोड़ने जाते थे, हम खुश तब भी थे, घर तब भी चलता था। फिर पढ़ाई करी, बड़ी मेहनत करी, ठीक है। उसके बाद स्कूल में कॉलेज किया, UPSC का एग्ज़ाम लिखा, मेंस लिखा, फिर कोरोना के बाद हम इस लाइन में शुरू हो गए।
जो पहले 500 रुपये दिए थे पहले क्लाइंट ने कि लो पंडित जी 500 रुपये ले लो, आप मेरे बारे में कुछ बता दो। अरे मम्मी 500 रुपये आ गए, मम्मी 500 रुपये आ गए, नाच रहे थे। भाई के साथ गए थे कि आज 500 रुपये आए हैं, आज मोमोज़ खाएंगे, ठीक है, मोमोज़ खाने चले गए थे। तो वो जो पहली पेमेंट थी, आज चाहे कितना भी आ जाए उतनी खुशी नहीं मिलती, अब यूज टू हो जाता है इंसान, ठीक है, तो उसकी खुशी, वो खुशी अलग है। मैं तो टीवी में किया, मेरे को 1 लाख मिला सर, मेरे को ऐसा लगे कि हमारे घर में चोरियां होनी शुरू हो जाएंगी अब, कि 1 लाख है इनके घर, चोरियां हो जाएंगी। मैं क्या, मेरा भाई अभी वो अलग उसमें पड़ जाएगा कि 1 लाख आ गया हमारे घर, मतलब ऐसा 1 लाख ऐसा हो गया था कि भाई चोरियां होंगी। अब बाहर भी जाते थे ना तो गुब्बारे वाला भी ऐसे देखता था, ऐसे लगता था किसको पता है 1 लाख है ना अंदर, रात को आऊँगा। कुल्फी वाला भी यही देख रहा, मेरे को तो, हमको 1 लाख से डर लगने लग गया। अब तो भगवान की दया से अभी वो स्वाद आज भी टेस्ट आता है कि जब वो 1 लाख वाला, आज 10 लाख भी मिल जाए तो हाँ रख दो उधर, ऐसा वाला होता, पर वो 1 लाख को बड़े अच्छे से संभाला। हम मिडिल क्लास, सबके साथ ही होता हम है। मिडिल क्लास लोगों को ना ऐसा होता है कि पैसा आया सबसे पहले हम खाना खाने जाएंगे बाहर, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक माँ बाप ने हमको एक ही चीज में रोका कि बेटा बाहर का हम रोज नहीं खा सकते, वी कैंट अफोर्ड, हेल्थ वाइज भी और पैसे वाइज भी। बट उसी चक्कर में हमारा फायदा भी हो गया, हम लोग अच्छे सेहतमंद रह गए, है ना। अब क्या कहें, हमारा बच्चा कहेगा आपके पास पैसे हैं मंगाओ बर्गर, नहीं बोलेंगे हम उसको। और आपने कहा पहला खाना है, दूसरा होता है कि मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, ठीक है। जैसे हमारे जब पैसे हमारे आए थे तो मम्मी पापा कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे, तो हम लोगों ने उनको फ्लाइट में बैठाला था, फिर उनको मुंबई लेकर आए थे, जुहू दिखाया उनको, कुलाबा गए, गेटवे ऑफ इंडिया दिखाया, तो वो मम्मी जैसे इंडिगो का प्लेन की फोटो ले रही है, ठीक है, चाचियों को भेज रही है, देखो देखो प्लेन में बैठ गए हम, पूरे कॉल पे वीडियो बना रही है कि देखो अच्छा मम्मी कह रही है तुम आगे चले जाओ, मैं इधर से आ रही हूँ, मेरा वीडियो बनाना, ठीक है। अब वो वीडियो बन रहा है, स्टेटस पे लग रहा है, फिर देख रहे हैं स्टेटस किस किसने देख लिया, हमारे लड़कों ने, हमारे बच्चों ने हमें फ्लाइट पे बैठा ला, तो ये भी एक हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है यार। वो तो वो एक ऐसी चीज है जो मतलब हमें हर बच्चे को अपना वो कर्तव्य निभाना चाहिए। जैसे आपने 8 नंबर की बात की ना, हमारे ससुर जी भी हैं, वो भी बहुत मेहनती हैं, वो बहुत मेहनती, लेकिन अभी मेरा और हर्ष का ना ये है कि अब नहीं, अब आप घूमो फिरो मजे करो, बट वो ना बार बार काम मांगते रहते, मेहनत वाला, मुझे कुछ ऐसा वाला दो, मैं इसमें अच्छा से करूंगा। हमको तो नहीं भाई, हमने देखा आपको करते हुए, अभी मजे करो, है ना। पर पता है क्या, हम तो बड़े हो जाते हैं, हम माँ बाप को सोचते हैं कि अब आप रिलैक्स करो, अब आप रिटायर हो जाओ, पर उनको कुछ काम चाहिए होता है कि वो लगा सके कि हम भी कुछ कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे मम्मी आप बैठो, हम कुक लगा देंगे आपके लिए, मुझे तो माँ बनने का मजा ही उसमें आता है जब तेरे लिए खाना बनाती है। यस, कुक बना के भी कुक के ऊपर चढ़ी रहेगी, हट ना मैं पीसती हूँ, वो ऐसे कर लेती है। क्या बात है यार, 8 नंबर हमारा लड़का भी था, वो खुश हो गया। अब पंडित जी 9 रह गया बस। 9 नंबर यानी कि आप किसी भी महीने की 9 को, 18 या 27 को अगर आप बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 9 से रूल होते हैं। ये मंगल का नंबर होता है, मंगल लाल ग्रह मंगल है, तो इसलिए ये एंगर है, एम्बिशन है और एग्रेशन है। एंगर यानी गुस्सैल मिलेंगे आपको, इनका गुस्सा चढ़ता है, पारा चढ़ जाता है इनका, ठीक है, सुन लो। एग्रेशन है कि यार चीज़ें जल्दी चाहिए मुझे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर 1 साल में क्यों हो रहे हैं, 5 महीने में क्यों नहीं हो रहे हैं। और अब ये चाहता तो मैं भी हूँ, पर ये उसके लिए मेहनत करने को तैयार हैं। और एम्बिशियस, छोटा मोटा सोचने वाला नंबर 9 आपको मिलेगा ही नहीं, इसे कमांडर या सेनापति बोला गया है। नंबर 9 अगर किसी ऐसी जगह पे काम करे जहाँ पे कोई उसको बार बार टोक रहा है, अरे ये फाइल अभी तक पूरी नहीं हुई, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, बार बार कमांड दे रहा है, इसको झिलता नहीं वो चीज़, क्योंकि उसके डीएनए में वो चीज़ है नहीं, ये सेनापति के खानदानों से आया है, तो उसको चाहिए कि वो कमांड कर सके या उसका खुद का कुछ काम कर सके। नंबर 9 वाला व्यक्ति, आपको कोई भी 9 वाला व्यक्ति मिले, उसके मन में एक छोटी सी चाहत ज़रूर होती है कि जब मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं एक NGO खोलूँगा, मैं ना अनाथों की मदद करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि बूढ़ी औरतों के लिए कुछ करूँगा, क्योंकि ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट का भी नंबर है कि पैसे पहले कमाऊँगा, मैं सब डोनेट कर दूँगा, तो दुनिया को एक अच्छी जगह बना कर जाऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है नंबर 9 के लिए फिटनेस। आपको यूजुअली नंबर 9 वाला जिम जाते, योगा करते, दौड़ते भागते मिल जाएगा, और अगर ये यही काम नहीं कर रहा है तो आपको फ्रस्ट्रेटेड मिलेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत है बॉडी में। अगर वो एनर्जी आपने चैनलाइज नहीं करी तो या तो गुंडागर्दी करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, या फ्रस्ट्रेट होगे अंदर ही अंदर। और नंबर 9 वाले कमेंट में आपको बताएंगे कि जितना ये फिटनेस पे ध्यान देते रहते हैं उतना ये खुश रहते हैं अंदर ही अंदर, उनको अच्छा लगता है, उनको रिलैक्स होता है। आपके घर में कोई नंबर 9 का बच्चा है अगर तो ठीक है, तो उसको दौड़ा दो, ठीक है, पार्क, ठीक है, नहीं वो वॉक करती है तो खुश रहती है। अब ये भी देखो कि नंबर 9 में कई, सब में तो नहीं पर कईयों में स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हीट है ना बॉडी के अंदर, ठीक है, तो निकलनी ज़रूरी नहीं तो स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी या चेहरे पे पिंपल वगैरह आ जाएंगे यंग एज में आपको। तो ये नंबर 9 को इस तरह से फिटनेस में ज़रूर जाना चाहिए, बैलेंस हो जाता है नंबर 9 उससे। सर ये जो आज हम जो भी नंबर्स बोल रहे हैं, सी आई एम अ फर्म बिलीवर,
और मैं जब मैंने अपना राइटिंग स्टार्ट किया था तब मैंने भी कुछ ऐसा पढ़ लिया था। मैं 3 नंबर हूँ, अब आप बता रहे हो तो सब 2+2 हो रहा है कि मैंने पढ़ा और मुझे थोड़ा सा वो बात लॉजिकल लगी, नंबर्स की बात। या ये नाम का भी नंबर होता है? हाँ जी, नाम का भी नंबर होता है। यस, नाम का भी नंबर होता है। जैसे भारती सिंह मैंने कल ही ऐड किया था, तो आपका नंबर 5 पे ऐड होता है। तो जो मैंने 5 वाली बातें बताई उनसे भी आप रिलेट करोगे कुछ कुछ, ठीक है। अच्छा, मैंने 5 वाली ढंग से सुनी नहीं, क्योंकि मैं 3 वाली सुनी। अभी मैं इसका नहीं, और भारतीय टीवी पे आप जा सकती हैं और इस पे आप चेक कर लेना। किसी को अपना नाम चेक करना है कि मेरा नाम का नंबर भी क्या है। सो एक चार्ट होता है, उसे कैल्डियन चार्ट बोलते हैं। उसमें 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं हमारे, हर एक अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है, ठीक है। और ये ऐसा नंबर नहीं है कि A1 B2 C3, ऐसा नहीं होता। ये अलग ही होते हैं नंबर, ये निम्नोलॉजी के नंबर हैं। जैसे यहाँ पे M की वैल्यू 4 है, T की वैल्यू 4 है, ओके। तो ऐसे हर एक अल्फ़ाबेट की एक वैल्यू है, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम राज है, तो R की वैल्यू 2, A की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 2 + 1 + 1 क्या हो गया? 4 हो गया। तो आपका नेम नंबर 4 है। इसका क्या होगा हर्ष का? अब इनका बड़ा लंबा नाम है, हर्ष लिम्बचिया, ठीक है। HARSH शायद 5 है और हर्ष लिम्बाचिया वो शायद 5 ही है। 5 कैलकुलेटर लाओ भाई जरा। ऐसा कर लेते हैं हम। अरे 1 सेकंड में कर देंगे यार आप लोग सीख लो, पॉडकास्ट देख रहे हैं हमने। ये लीजिए सर, इसके बने बनाए कैलकुलेटर आते हैं, ठीक है। सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। चलिए मैं पूछ लेती हूँ। मेरा तो भाई नाम का मेरा है 5 मूलांक, और मैं पैदा तो 3 हूँ। इसका बताना भाई। जैसे अभी हमने हर्ष जी का नाम जोड़ा, तो ये 3 पे ऐड हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना होता है कि आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है, ठीक है। अब मूलांक 3 है आपका, भाग्यांक आपका 6 है, ठीक है। अब 3 और 6 एक दूसरे के बहुत दुश्मन है। एक शुक्राचार्य है, एक बृहस्पति है, ठीक है। एक कहता है सात्विक बातें, दूसरा कहता है भाई जो मर्जी वो करो, ठीक है। तो दोनों विरोधी बहुत हैं, इसलिए इनकी इनिशियल लाइफ में आप देखोगे बहुत स्ट्रगल आता है, और उसके बाद ये शाइन करना शुरू करते हैं। अडानी जी, गौतम अडानी 3 और 6, वॉरेन बफेट 3 और 6। अब इनकी इनिशियल लाइफ देखिए आप, कितने स्ट्रगल में थी। साइकिल पे जाते थे, डायमंड का कुछ काम करते थे, और आज देखिए अरबों खरबों के मालिक हैं। अब इनमें एक ही चीज़ कॉमन मिलती है कि इनके नाम 4 पे ऐड होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको अपना नाम 4 पे ऐड करना चाहिए, मेरा सजेशन है। मैं, आप मानोगे नहीं, पता नहीं मैंने क्यों निकाल दिया। HARSH LIMBACHIYAA ही था और तकरीबन 10-12 साल से यही नाम है। वाई के बाद डबल ए था। हाँ, लिम्बाचिया में एक एक्स्ट्रा ए डाला था मैंने। तुमने दोनों ए निकाल दिए? नहीं, ये बहुत टाइम पहले, आज से 15 साल पहले अमृतसर में किसी पंडित जी से मिले थे। उन्होंने, मेरा नाम हर्ष लिम्बाचिया था, HARSH LIMBACHIYA। उन्होंने बोला ए के इधर डालो, ए के उधर डालो। तो मैं कहा ठीक है, अमृतसर का नाम ना खराब कर। नहीं पंडित जी अमृतसर ने तुझे नहीं बोलना चाहिए था, पंडित जी कह देता, अमृतसर ना कहते। अभी वो पंडित जी को भी पता चल गया मैं ही हूँ। लेकिन ना मैं अरुण जी बताती हूँ कि लोग बोलते हैं कि अंधविश्वासी ये चीज़ें, हम लोग तो बिल्कुल भी ये नहीं करते। हम लोग आजमाते जरूर है वो चीज़ को, है ना हर्ष? मतलब कितने बार तो नहीं अंधविश्वासी नहीं। आप जब मुसीबत में पड़े हो ना, तो आप सारी वो चीज़ें करते हो। मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता है, ज्योतिष मनवा देगा आपको कि मैं क्या हूँ। जब आप समस्या में आओगे तो आपको लेके आ ही जाएगा, फिर निकालेगा। कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की ज़िंदगी नहीं बदलता, ठीक है। बदल भी नहीं सकता, हमारी इतनी औकात ही नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी सिर्फ वो बदलता है, ठीक है। हम बस एक ज़रिया बन जाते हैं कि आपका काम बनना ही था मुझसे बात करने के बाद। तो ज्योतिष में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपका काम बनना ही था आपके हार्ट ब्रेक के बाद, आपका काम बनना ही था आपकी शादी जब टूटेगी उसके बाद, एक एक्सीडेंट होगा उसके बाद। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स होते हैं कि आपका काम बनना ही था, पर उस समय हम बहुत दुखी हो जाते हैं, यार क्यों एक्सीडेंट हो गया, मेरा ब्रेकअप क्यों हो गया। नहीं, ये शुरुआत है, ये होना ही था, इसके आगे होगा। तो यहाँ पे ना एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत पॉजिटिव बना देती है, बहुत हल्का महसूस करा देती है जब आपको इसकी नॉलेज होती है। और ज्योतिष को वही गाली देता है जिसने इसको सीखा नहीं है कभी। जिसने एक बार इसको सीख लिया वो कभी गाली दे ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी बोलो। अच्छा पंडित जी, बच्चों का नाम रखते वक्त हमने जो फेस किया था, इतनी परेशानी, क्या नाम रखे, कैसा रखे। हमको हमारा तो भी गोला मोला था, 4 किलो का हुआ, अरे वाह, तो हमने गोला ही रख दिया। फिर उसके बाद अब उसका नाम, मतलब जो कुंडली से निकलते हैं, लक्ष्य है। ओके, आपका जो नाम होता है ना बहुत फर्क डालता है आपके ऊपर, ठीक है। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति में आप देखोगे कि हर नाम की कोई ना कोई मीनिंग होती है, ठीक है। तो हम हमेशा मीनिंगफुल नाम रखते हैं। और आज का तो जो कल्चर चल रहा है, जो संस्कृत के नाम लोग रख रहे हैं, ठीक है, जो मीनिंगफुल है।
यहाँ पे नाम रखते हुए एक तो एस्ट्रोलॉजी का ध्यान रखना चाहिए कि राशि के अनुसार नाम हो जाए तो अच्छा रहता है। नहीं भी हो तो भी ठीक है, पर निम्नोलॉजी से ज़रूर करेक्ट होना चाहिए आपका नाम। कि आपके बच्चे का नाम जैसे आपने अब ए बढ़ाया जाकर, अगर ये चीज़ हम बहुत पहले कर देते आपके लिए तो शायद कुछ स्ट्रगल, कुछ पेन कम हो जाता लाइफ में। तो हमने इसी के लिए, जब इतनी सारी बच्चों के नाम की क्वेरी बहुत आती है, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि विभीषण सब जानते हैं, ठीक है, रावण का भाई था पर राम का बहुत बड़ा भक्त था। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, विभीषण का घर नहीं जलाया। विभीषण ने बोला था कि रावण की नाभि में मारो, तो वो राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। पर क्या कोई बच्चे का नाम विभीषण रखेगा? क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि उसके साथ एक नाम के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। दुर्योधन कितना पावरफुल था, वो राजा था, कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखेगा। इसलिए नाम, इंसान चले जाते हैं, नाम रह जाते हैं। राम चले गए, राम का नाम रह गया, ठीक है। सो आपके बच्चे का नाम एक तो मॉडर्न हो, हमने इसका भी, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स को मॉडर्न नेम बहुत चाहिए, ठीक है, तो हमने इसका ध्यान दिया। और निम्नोलॉजी से और एस्ट्रोलॉजी से आपका नाम सिंक करे, ताकि आपका बेबी बॉर्न हुआ है तो पैदा होते ही उसको एक अच्छे वाइब्रेशन वाला नाम मिल जाए। तो हमने एक बेबी नेम रिपोर्ट क्रिएट करी है, ये हमारी खुद की रिपोर्ट है, कोई और यार हमने घर में ही बनाई है हमने। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में चाहो तो लिंक डाल देना प्लीज, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू वही होता है। जिनके बच्चे हो रहे हैं भाई, अगर हो रहे हैं अगले महीने, तो जाके इनको पकड़ लो, ये बड़ा अच्छा बनाएगा यार, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। कल को बड़ा होके बच्चा अपना कहे कि मम्मी सुरेश नाम, सुरेश रख दिया यार। वो लड़की स्कर्ट, मिनी स्कर्ट में कहती आई लव यू सुरेश। लेकिन आप देखना जैसे आजकल के नाम औरी, टोरी, विवान, विहान, विहान, इस तरह के नाम हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब सुरेश कूल लगेगा। जब सबके नाम ऐसे हो जाएंगे तो सुरेश। हमारे साथ घर में ही है दिनेश, सुरेश, है ना। सर भारती ठीक है, भारती बहुत ठीक, भारती चलता है। ये लड़की कोई साड़ी में ही होगी, जुड़े में ब्रांड है। हैं। थैंक यू। हर्ष ठीक ही है, हर्ष बड़ा खुशी की बात है भाई, खुश स्माइल वाला नाम है हर्ष। वाह भाई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी अरुण जी ने। 1 से 9 नंबरों का भी बता दिया, चिट्ठा खोल दिया पूरा, और बेबी के नाम की भी आपको सारी टेंशन। मैं ये बहुत देखता हूँ कि कमेंट्स में भी यहाँ वहाँ लोगों को एक बात बोल देनी है, अरे भाई मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो भी क्या मुझे करवा देगा, या कहीं कुछ हो गया कि कोई एक है गया कि आपने ये दूध शंकर भगवान पे चढ़ा देना है, उससे आपका बच्चा पास हो जाएगा। उससे नहीं होगा, बट इट विल हेल्प, उससे फर्क पड़ेगा। अब जैसे हमारे यहाँ एक छोटी सी रेमेडी बताई जाती है, सबने सुनी होगी कि सूर्य को जल चढ़ाओ, ठीक है। करेक्ट। सूर्य आपका बलवान होगा, सूर्य आपका फेम है, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा है, आपका कॉन्फिडेंस है अंदर का। अब सूर्य को जल चढ़ाने से कैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, वो इतनी दूर बैठा, मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएगा। अब इसके पीछे की कहानी समझो। सूर्य को जल कैसे चढ़ाना है, सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 7 बजे के बीच सूर्य निकलता है, आपको उठना है, आपको नहाना है, उसके बाद आपको छत पे, पार्क में या टेरेस में सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाना। पहला तो विटामिन डी मिलेगा आपको। विटामिन डी अगर नहीं होता है तो आप आलसी बनते हो, कॉन्फिडेंस भी लो रहता है, आप लेजी बन जाते हो, और आपकी लाइफ में एक रूटीन सेट हो रहा है कि आप सुबह 6 बजे उठ के नहा रहे हो, एक डिसिप्लिन रेडी, और ये आप बार बार हर दिन कर रहे हो। तो अब जैसे जो लोग सुबह जिम जाते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि सुबह कुछ उखाड़ के आए हैं। हाँ, तभी भाषण देता है आप समझे। मैं तो रोज जाता हूँ। तो ये आपका डिसिप्लिन क्रिएट करेगा, और आपको लगेगा कि यार थोड़े दिन बाद कि एक चीज़ में तो कम से कम डिसिप्लिन आया, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, चेहरे पे चमक आने लग जाती है। जब विटामिन डी होता है, कॉन्फिडेंस वो चेहरे पे दिखाई देने लग जाता है। तो ये सब कुछ साइंटिफिक है, पर क्या है, कई बार हमें लॉजिक नहीं पता होता है। एक और चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब हम वो डालते हैं पानी, तो जो सूर्य की किरणें आती है वो जो पानी से पार होकर आपके मस्तिष्क के यहाँ पर गिरती है, तब वो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत डीप लेवल पे पिलियन ग्लैंड पे इफेक्ट करके आपको और स्मार्ट बनाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। वो पानी से जब आती है तो आपकी बॉडी की बीमारियां भी खत्म कर देती है। ऐसे जब आप मेडिटेशन करते हो तो बॉडी में जो ब्लॉकेजेस हैं आपके, वो हटने लग जाते हैं, वो ख़त्म होने लग जाते हैं। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत पहले लोग बताकर चले गए, आज मैं अपनी थोड़े बना रहा हूँ कुछ, ये सब लोग बता के चले गए। और यही किताब में अगर किसी अंग्रेज आदमी ने लिख दी होगी किताब, सुबह जल्दी उठने के फायदे, डेविड फ्रैंको नाम के किसी आदमी ने, अरे तो आप पढ़ के पागल हो जाएंगे। आप दूर मत जाओ, हम फास्टिंग कब से कर रहे हैं, हम कब से व्रत रख रहे हैं, कब से सर, हर महीने में कोई ना कोई बहाना आ जाता है व्रत रखने का। पर कोई आएगा वो कहेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, नोबेल पुरस्कार, आप सब करने लग गए इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। सही। तो ये चीज़ है, वो हमारा दुर्भाग्य है कि हमें वेस्ट का ठप्पा चाहिए होता है। यस, क्योंकि अभी देखो सर, हर 6 महीने बाद नवरात्रे आते हैं, है ना, 8-8, 9-9, फिर रोजे आते हैं, करवा चौथ आता, तो ये व्रत वाकई अब वो फास्टिंग करो। तो बात ही कैसे हुई इंटरमिटेंट फास्टिंग ना,
यार मेरे व्रत भी रखे हैं, वो भी देख लो, है ना। लेकिन व्रत का भी बड़ा बढ़िया है कि अब हम लोग व्रत रखते हैं तो 2 लीटर दूध पी लेते हैं, 5 किलो आलू खा लेते हैं, साबूदाना की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की, मतलब नॉर्मल दिन से ज्यादा खा लेते हैं। बताइए भारती जी, कुट्टू के आटे की रोटी 5-5, साथ में बिल्कुल भी नहीं, आलू मेरा का व्रत पे एकदम भाई, मैं बहुत कम खाती हूँ। 1.5 किलो आलू की सब्जी, है भी, पनीर भी होता है उसमें, पतीला भर के रायता। नहीं नहीं नहीं, मैं पंडित जी आप बताना मेरा ठीक है व्रत। सुबह मैं जैसे चाय और एक एप्पल व्रत में चाय ग्रहण करती हूँ। दोपहर को ग्रहण करने से क्वांटिटी कम थोड़ी होगी। दोपहर को कुट्टू के आटे की होती है पूड़ियाँ, आलू पनीर की सब्जी, गाजर वाजर का सैलेड और छाछ एक गिलास। नहीं नहीं, वो मैं दही लेती हूँ उसमें मिश्री डाल के, पतीला भर के मिश्री डाल के। साबूदाना खिचड़ी नहीं, वो तो 5 के बजे होता है, जो शाम को चाय पीनी होती ना तब। सर सच बताइए, नॉर्मली एक जेन्युइन व्रत करने का क्या तरीका होता है? आप कुछ मत खाओ, है ना? ठीक है, वो त्याग है ना, व्रत करना एक त्याग है। देखिए, आप कुछ भी एक दाना भी खाते हो तो आपकी जो बॉडी की मशीन है वो चलने लग जाती है कि अब इसको पचाना है, इसको जलाना है, सब कुछ करना है, ठीक है। आप कुछ भी मत खाओ, जस्ट ड्रिंक वाटर या फिर जूसेस पी लो, ठीक है, बस इतना करो, कुछ भी मत खाओ। वही तो त्याग है, वही तो कंट्रोल है। क्या सर मरेंगे तो नहीं, ऐसा बेहोश वेश तो नहीं होते ना? नहीं, कुछ नहीं होता। लोग 9-9 दिन के रख लेते हैं, कुछ नहीं होता। हम जो विपश्यना देखते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो विपश्यना करते हैं। वो विपश्यना त्यागी तो है, आपको फोन यूज करने नहीं देंगे, आपको टीवी देखने नहीं देंगे, आपको बोलेंगे खुद में रहो, आधा टाइम आपको आंख बंद करके रखनी है। आंखों का उपवास है, मुंह का उपवास है, मौन व्रत बोलने का उपवास। नहीं नहीं भाई, कि कौन सा भाई? अरे बहुत सही चीज है भाई। विपश्यना में अगर आप जाओ ना तो 40 डेज का होता है, 10 डेज के भी होते हैं। उसमें आपको किसी को देखना भी अलाउड नहीं करते नीचे। भाई मैं मेरे बच्चे के बिना नहीं रह सकती मैं। नहीं भारती, वो क्या है ना, वो एक बहुत कमाल की, उसके बाद जो आपको पर वो feel होता किस है एज में की जाती है? किसी कभी भी एज में दो, कर सकते कभी हो। भी कर दो। फोन अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, कपड़े सब लोग एक जैसे पहने, कोई किसी को देखेगा नहीं सर नीचे करके, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके 5 सेंसेस को कंट्रोल करना सिखाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, कि आप किसी को देखोगे तो कोई तो थॉट आएगा कि हाँ, मैंने जैसे इनको देख लिया और मैंने रबर बैंड देखा, इनका हेयर बैंड मेरे को 3-4 आ गए कि मेरे पास भी पड़े हुए 2। यही वाकई बहुत सही बोला आपने। जैसे अब एक छोटी सी आपको टेक्निक बताऊं, जैसे आजकल ना ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, एंजाइटी, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो एंजाइटी हो रही है, बहुत डर लग रहा है लोगों को। तो एक मुद्रा है, खींच की मुद्रा। उसमें क्या है, आपको अपनी जीभ को उल्टा करना है और अपनी अपर वॉल पे जोर से प्रेस करना है, ठीक है। आप देखोगे आपको कोई थॉट नहीं आएगा। क्या महसूस किया आपने? हाँ, यहाँ तक खींचा। अरे नहीं, ज्यादा अंदर ले गया। अरे वापस नहीं आएगी, जबान खींचनी पड़ेगी तुम्हें। औरत की जबान वापस आ सकती है। पुराने टाइम पे ऋषि इसी खींच की मुद्रा को क्या करते थे, जो हमारी टंग से नीचे से जुड़ी होती है ना एक उसे काट देते थे और पूरी जीभ अंदर गले तक ले लेते थे। इसलिए उनको सालों साल भूख प्यास नहीं लगती थी, उसका सेंस ही नहीं आता था। इसलिए आप सुनते होगे कि उन्होंने इतने साल तपस्या करी, उतने साल तपस्या 40 साल खाना तो नहीं ये वो एक प्रैक्टिस होती है। अब अभी क्या है, आप इसको मीविंग बोलते हैं इंग्लिश में, इससे जॉ लाइन भी अच्छी बनती है, ठीक है। और बाकी अर्जुन, अच्छा, इसमें ये भी होता है, मैं कहीं इसी मुद्रा के बारे में जब मैं पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसमें कोई एक दिमाग से कोई एक रस टपकता है और वो रस आपको ऐसा एक परमात्मा जैसे जब मिलते हैं तो वैसी एक खुशी होती है, या पता नहीं क्या होता है। बट देखिए, परमात्मा से मिलना बड़ा फिलोसफिकल है, पर एक्चुअली में जब परमात्मा मिलना बेसिकली कोई थॉट नहीं आना, शून्य, बिल्कुल शून्य, कुछ भी नहीं है। आप उस स्टेट को ना इमेजिन नहीं कर सकते। अब जिसने दारू नहीं पी है, दारू पीने के बाद कैसा लगता है उसे हम बता नहीं सकते, ये सिर्फ एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। तो आप ये खींच की मुद्रा करके देखो, विद इन 10 सेकेंड आपको पता चल जाता है कि नो थॉट्स जोन के होता क्या है। फिर उसका नशा चढ़ जाता है। फिर आपको तो क्या करना है, 5 मिनट डेली करना है। तो एग्जाम वगैरह आ रहा है तो आपकी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग दूर होगी। ऐसे एक टेक्निक है जिसे हम डबल ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं। इसमें करना क्या है कि 2 बार इनहेल करना है, फिर अपने पूरी बॉडी की सारी मसल्स को टाइट कर लेना है, ठीक है, और फिर 2 बार एक्सहेल करना है। अब इसको एक साथ करेंगे। हाँ यार, इससे ना एटलीस्ट फेफड़े टाइट होते हैं। जब भी आपको लगे कि यार एग्जाम है, स्ट्रेस है वगैरह, ये वो, आप ये करके देखो। आपको अब ये क्या, ये तुरंत आपको राहत दे देते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम मई में आने वाला है, जून में आने वाला है, आप प्याज लहसुन खाना छोड़ दो, आप तड़के वाले खाने खाना छोड़ दो, आप कुछ टाइम के लिए सादा खाना खाओ, ठीक है। क्या होगा, ब्रेन काम डाउन रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है। इस टाइम में बहुत ख्याल आते हैं ना, कुछ टाइम के लिए छोड़ना, लाइफ टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको। एक तो ये करो, दूसरा आप ना एक भ्रामरी प्राणायाम आप जरूर करो। हाँ,
इतना अच्छा प्राणायाम है। आपको ऐसे कान बंद करनी है, भंवरे की आवाज निकालनी है आपको। बाबा रामदेव वीडियो लगा लेना, वो जब मुझसे ज्यादा अच्छा कर। मैंने बहुत बार किया है सर, और मैंने भी किया है। उसी टेक्निक में से एक है कि आपको तुरंत रिलैक्स हो जाते हो आप, ठीक है। 1 सेकेंड। आपका माइंड ही तो है सारा खेल, माइंड सेट। हाँ यार, करते हो ऐसा लगता है अंदर ही कुछ हो रहा है, वाइब्रेशन ऐसी। प्लीज ट्राई करना, अब भी कर लो, अभी ट्राई कर लो। आप ये देखो मैं बताता हूँ, ये ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है पंडित जी? सही है 3 उंगलियों से आंखें और ये अंगूठे से आपको कान बंद करने हैं। हाय, पूरा अंदर हिल जाता है, ऐसे लगता है किसी ने डंडा मारा, भंवरों के छत्ते आ गए। इसीलिए भ्रामरी कहते हैं ना इसे, भावरे भंवरे क्या है, है? भावरे कहते हैं इसको। तो ये है। अब जब आप खाना, जैसे मैंने कहा ना कि आप सात्विक खाना खाओ, ठीक है, इसका बहुत महिमा है। बात कह रहे हैं जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो समझ नहीं पाते, ठीक है। प्याज लहसुन कोई बुरी चीज़ नहीं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो धर्म से जोड़ा गया क्योंकि पुराने टाइम में ना लॉजिकल बातें समझाना आसान नहीं होता था, इसलिए चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया जाता था ताकि भाई तुम समझो करो तो कम से कम एटलीस्ट। लेकिन आप 40 दिन तक छोड़ के देखिए प्याज लहसुन, आपको अपनी बॉडी में फ़र्क समझ में आ जाएगा, माइंड के लेवल पे फ़र्क समझ में आ जाएगा कि वो पीसफुल है। इसलिए आप कई धर्मों में देखोगे, जैसे जो लोग इस्कॉन से जुड़े होते हैं प्याज लहसुन नहीं खाते, Yes, yes. बालाजी के भक्त नवरात्रि में नहीं खाते प्याज लहसुन क्यों नहीं खा रहे हैं ना, ताकि आपके अंदर वो सुकून, वो शांति का प्रवाह हो सके। अब ये तामसिक भोजन में आया है ना, ये तामसिक पदार्थ है, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए। आप कोई कहेगा पंडित जी व्रत में सुट्टा पी सकते हैं, नहीं पीना चाहिए, ठीक है। एक बार मेरे कमेंट आया, मैंने व्रत में ना कि नवरात्रि के व्रत ऐसे नहीं, पंडित जी सिगरेट पी सकते हैं, ये कहता बीड़ी पी सकते हैं, कि क्या है क्या तो क्या पंडित जी, तंबाकू तो उगता खेती होती है ना उसकी, है ना, ऐसे करते हो। वो तो अनाज थोड़ी है। ओह माय गॉड, तो ऐसे अजीब अजीब लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे अंधविश्वास है बातें, वो उन्होंने खुद का क्यों नहीं किया, अपना क्यों नहीं हाथ देखा, हाँ, ऐसे बोलते ऐसी हैं। बात है ना कि मतलब जो लोग ये कैसे कह सकते हैं कि अरे उनको सुनामी का क्यों नहीं पता, अरे इतनी भूख मरी, तो वो ये बहुत इलॉजिकल बात है। पर क्या होता है ना, ऐसी बातें मैं समझाता हूं लोगों को इसको, बहुत ठीक है? दिमाग में आती है। आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को उसकी कुंडली दोगे, आप अपनी कुंडली जिसमें आपकी बर्थडे, टाइम, प्लेस, एवरीथिंग है, तो वो आपके बारे में बताएगा, आपकी लाइफ के इवेंट्स के बारे में बताएगा। मुझे IPL मैच की कुंडली दे दो, मुझे शेयर मार्केट की कुंडली दे दो, या मुझे इस देश की कुंडली दे दो। अब इस देश की कुंडली बनाने में लोग 15 अगस्त 1947 12 बजे का टाइम डाल के दिल्ली को बर्थ प्लेस डाल के कुंडली बना लेते हैं। पर क्या ये देश उस समय पैदा हुआ था, है? तो इस वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि इनकी कुंडलियाँ नहीं मौजूद हैं। लोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से गणित लगा रहे हैं, पर मेरा यही मानना है कि इस वजह से इंसानों का इसी वजह से हो जाता है। बता देते हैं कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आए, उन्होंने कितनों के बारे में बताया, वो चीज़ें सच में, वो सब कुछ आर्टिकुलेटेड, डॉक्यूमेंटेड है। बट अरुण जी, ये सच है कि कुंडली देख के आप पता चल सकता है कि आप इतना ही जिएंगे, ये आगे है 200% नहीं? सच है, यस। और मेरे लाइफ में मुझसे 3 बार ये गलती हुई है, ठीक है, जब मेरे मुंह से निकल गया कि डेथ होने वाली है, ठीक है। और मैं उसको गलती ही मानता हूँ, क्योंकि हमारी शिक्षा में जब हमें सिखाई जाती है ज्योतिष, तो मना किया जाता है कि ये नहीं बताना, ये नहीं बताना आपको, चाहे वो कितना पूछे, चाहे जो करे। जैसे हस्बैंड वाइफ जो आते हैं कंसल्ट करने, उनका ये शौक बहुत होता है कि पहले मैं जाऊँगा कि ये जाएगी, ठीक है। मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग पूछते हैं, पर क्या है, आप किसी को बता दो ना तो अभी मर जाएगा वो, बाद में तो बाद में मरेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने जैसे मुझे बोल दिया कि भारती आप 4 साल हर से पहले जाएंगी, तो मैं उदास रहनी शुरू कर दूंगी। ये कब तू पता ना तेरे को कहाँ रखती हूँ मैं, बाद में तो फिर देख लेना कि मैं, है ना, मेरा ऐसा हो जाएगा। पर लंबी उम्र भी होती है, कुंडली में लिखा होता है लंबी उम्र है। लंबी उम्र, छोटी उम्र, सब कुछ लिखा होता है आपके हॉरोस्कोप में, पढ़ने वाला चाहिए। हर एक छोटी चीज़ लिखी होती है कि आपके घर के साउथ में क्या रखा होगा, आपका घर कैसा होगा, कहाँ होगा, घर के सामने खाली प्लॉट होगा कि नहीं होगा, एवरीथिंग इट इज़ रिटन, ठीक है। और ये पंडित जी जो बड़े लोग मतलब आशीर्वाद देते हैं कि लंबी उम्र हो या पुत्र हो, ये सच में आशीर्वाद लगते हैं? आशीर्वाद, डोनेशंस, ठीक है, ये गुड कर्मास हैं, ठीक है। आप अपने लिए गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हो। और ग्रेटिट्यूड, ठीक है, आपको ज़रूर ग्रेटिट्यूड, जैसे कहा जाता है ना कि एक खुश इंसान की 3 पहचान है। पहली तो फ्रेंडशिप, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, ठीक है, वो फैमिली है जो आप खुद चूज़ करते हो। दूसरा है फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो यार, आपने एक्स ने धोखा दिया, भाई ने धोखा दिया, पापा ने ये किया, माफ़ कर दो, ग्रजेस मत रखो। तीसरा है फॉर वॉट, आप ये लाइफ किस लिए जी रहे हो, ये पैसा क्यों कमा रहे हो, तो थोड़ा डोनेट करो, लोगों की हेल्प करो, लोगों को सर्व करो। आप देखोगे कि मुझे सिख कम्युनिटी को वो कितना सर्व करते हैं लोगों को, इसे, ठीक है, इसलिए वो अबंडेंट भी हैं। यस, सही बात है। आप ये देखोगे तो ये 3 F हैं, तो ये 3 चीज़ें ज़रूर करनी। और चौथा है ग्रेटिट्यूड। आपको जो मिला है ना, ठीक है, वो बहुतों को नहीं मिला। आप जो ज़िंदगी जी रहे हो ना, बहुत उसका सपना देखते हैं और आप उनका सपना जी रहे हो।
और इसके लिए रोज़ सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड ज़रूर बोलना चाहिए। हमें लगता है अरे क्या ही मिला। एक क्लाइंट मेरे पास आती है, कहती पंडित जी लाइफ में बड़ी लगी हुई है, ठीक है, बहुत परेशान हूँ, बहुत स्ट्रेस है। मैंने कहा क्या हो गया? कहती पंडित जी क्या है, कुछ काम ही नहीं है मेरे पास करने को, ठीक है, पापा ने जुहू में सी फेसिंग बंगलो खरीद के दे दिया है, ठीक है, जब जहाँ मन करता है कोई लाके मुझे सारा वो सामान दे देता है, ट्रैवल कर रही हूँ, घूम रही हूँ, यॉट है, ये वो, मज़ा ही नहीं आ रहा पंडित जी। सोचो, ये तो लोगों की मतलब सपने हैं। तो मज़ा तो कभी नहीं आएगा। मज़ा तो यहाँ पर भी आ जाएगा, जो सूखी रोटी और नमक खाने में, मज़ा तो आपको महलों में भी नहीं आएगा, ठीक है, माइंडसेट है। एक सर्वे किया गया यूएस में, उसमें जो रिच पीपल लोगों के बच्चे थे, ठीक है, जैसे हमारा गोला है, ठीक है तो 12-13 साल के बच्चों को बुलाया गया और पूछा गया कि आपकी इच्छा क्या है। तो सबने बोला मुझे $1 बिलियन चाहिए, मुझे $1 मिलियन चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे एक यॉट चाहिए, एरोप्लेन चाहिए। एवरीबडी वाज कंसर्न अबाउट द मनी। फिर सीरिया के बच्चों में, जहाँ पे अटैक होता रहता है, उस कंट्री में पूछा गया तो कहा कि मुझे मेरे पापा से मिलवा दो, मुझे मेरे भाई से मिलवा दो, मुझे अपनी मम्मी के साथ दोबारा ज़िंदगी जीनी है। तो क्या है, वो भी बच्चे, ये भी बच्चे हैं, एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, इच्छाएँ अलग अलग हैं। इसलिए ग्रेटिट्यूड, आपको जो मिला है बहुत मिला है, ठीक। और आप देखना है ग्रेटिट्यूड पे तो कई किताबें लिखी गई हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड शो करने लगते हो ना, इसे कहते हैं कि शुक्र अदा करना, ठीक है। तो ये भी वीनस से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब भी भगवान आपको पैसे देना तो आपको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, ठीक है, अपने आप को कंफर्ट देना चाहिए और लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ठीक है। कई लोग आपको कंजूस मिलेंगे कि बहुत रखा है, फटी के शर्ट पहन के घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये तो करते बहुत लोग देखे हैं। मैं इसमें बनिया कम्युनिटी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, वो पैसा खूब है उनके पास, ठीक है, पर जब शादी की बात आती है, कंजूसी सब जगह दिखाएंगे, शादी में कंजूसी नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे कि मतलब वहाँ पे उनके दोस्त चकरा जाते हैं, यार ये भाई है जो रो रहा था 500 रुपए के लिए, ठीक है। सही कहा। मैंने एक बात पूछनी है, मैंने बड़ी हर बार मैंने सोची होती है, लेकिन वो जितने भी एस्ट्रोलॉजर आते हैं मेरी बात रह जाती है। कौन सी वाली? दुनिया के सबसे बड़े जोशी कौन से हैं? जैसे आप तो अभी हमारे भारत के हो, तो हम अंग्रेज भी इस चीज पे विश्वास करते हैं, उनकी कुंडलियां ज्योतिषी कौन देखता ही है ना, मतलब उनका कौन होता है? ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरा ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिल चुका है, ठीक है, लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा एक इंस्टीट्यूट है occultgurukul.com, उसमें हम सिखाते ही हैं, तो उसमें मेजरली लोग यही आ रहे हैं, यूएस के, यूके के, कनाडा के। उनका एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, वेस्टर्न सिस्टम है, ठीक है, और हमारा वैदिक है, ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा डेप्थ में है, एक ज़िंदगी कम पड़ती। मेरे पापा सीखते थे, वो आज भी सीखते हैं, अब मैंने सीखना शुरू किया, मैं तो अब सीखता जाऊँगा। तो हम इस सब्जेक्ट को कभी ऐसा नहीं कह सकते कि भैया 16 चैप्टर है, ख़त्म कर लिया आपने, ठीक है, इसलिए सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। इसीलिए क्या होता है कि आप जब डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो तो कुछ अलग अलग बातें बोल देते हैं वो, ठीक है, कोई अच्छा बोल दे, कोई, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अलग है, किसी ने इतना सीखा है, किसी ने इतना सीखा है। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे मिलेंगे वो आपको देख के बता देंगे, ठीक है, कि आपके साथ ऐसा चल रहा ये भी होगा, एक्सपीरियंसेस है। ये सब अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। सर आप सिखाते हैं? हाँ, मैं खुद सिखाता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ। बट आपके वो मतलब कहते ना वो जो संस्था है उसके मेन अमिताभ बच्चन कौन है? कहते ना जो गेट खोलता बड़े गुरुकुल, मैं ही कोई हूँ। बड़े हैं? इन्हीं का मेरे ही है ना, इंस्टीट्यूट है। हमारा इंस्टीट्यूट है, वाह, क्या नाम है? occultgurukul.com। occultgurukul.com। मैं खुद बहुत सीखने का इच्छुक हूँ, तो ये आ मैं सकते हैं? अरे कोई भी आ सकता क्या है। बात है दोस्तों। हमारी क्लासेस में 16 साल के बच्चे भी हैं, 75 साल के बूढ़े भी हैं, ठीक है, तो सबको ज्योतिष सीखने का इंटरेस्ट है। मेरे को भी ना थोड़ा समझनी है चीजें, मेरे को होता है कि मेरे को समझनी है चीजें ये वाली थोड़ी। क्योंकि मैं तो न्यूमरोलॉजी ऑब्वियसली आप जैसे महान पंडितों का ही अपन इंस्टाग्राम यहाँ वहाँ से देखते हैं। इन्होंने 3 नंबर बोला, अच्छा भाग्यांक ऐसे जोड़ा जाता है, मूलांक ये होता है इस तरह से, अच्छा 3 और 6 होते हैं, और कनेक्शन होता है, नाम होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीख सीख के ही हमको हर्ष भी जी, excited है। जब आप ये सब्जेक्ट सीखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि जो अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं कर रहा हूँ, वो सब इस कागज़ पे लिखा हुआ है। आपको लगता है आपकी चाहत भी आपकी नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, ये सब लिखा हुआ है पहले। तो आपका क्या हुआ? आप कुंडली अपनी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इसी तरह के काम में आना था जो वाणी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे यार सही कहा, सही कहा। तो डोर वही खींच रहा है ऊपर से, ठीक है, हम बस चल रहे हैं, इसलिए ग्रेटिट्यूड दो, चलते रहो। क्या बात है यार। आपकी शादी हो गई है ना? अभी नहीं। तो आप तो अपने लिए अच्छी कुंडली में अच्छी लड़की मतलब हाँ, मैं उपाय करूँ ना, ओपल पहना ना सुंदर वाइफ के लिए। ओपल पहनने से सुंदर वाइफ मिलती है। मेरा ओपल है ना। आपने दूसरी उंगली, उससे वेल्थ मिलती है उस उंगली से। अच्छा, इससे वेल्थ मिलती है। मिली ना? जी, सुंदरता तो वही, ठीक है। बट आपने भी कुछ अपनी कुंडली के हिसाब से देखा है अरुण जी कि मेरी शादी इस एज में मैं 32 में करूंगा या 34 में नहीं, करूंगा? मेरी शादी इसी साल होगी, ठीक है, मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग।
वाह, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। 27 साल की उम्र में ये इतना विजन, ऑब्वियसली आप एक अक्लमंद स्टूडेंट रहे थे जो हमेशा फर्स्ट आया, उसको सबने बोला होगा डॉक्टर बन जा, अरे आप तो और भी पैसे कमाने वाले बड़े काम कर सकते थे, सब जानते हैं कि इसमें पैसा है लेकिन वो वाला पैसा नहीं है जो डॉक्टर लॉयर कमाते हैं, तो आपने ये प्रोफेशन चूज क्यों किया? पहला तो इसमें इतना पैसा है कि पैसे की चाहत मर जाती है, ठीक है, तो अच्छे से करने वालों के लिए, ठीक है। जैसे अलग अलग लेवल के डॉक्टर भी हैं, कुछ बहुत कमा रहे हैं, कुछ क्लिनिक चला रहे हैं, तो हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते इस करियर में पैसे नहीं, इसमें पैसे अच्छे यहाँ से मिलते हैं। और सबसे बड़ा जो इस करियर में मिलता है, सुकून मिलता है आपको। यार मैंने किसी की आज मदद करी, मेरी वजह से किसी की स्माइल आई, क्लाइंट फ़ोन करते हैं कि आपने बोला था मेरा काम बन गया, आपने ये बताया था, ये चीज़ हो गई। और एक एस्ट्रोलॉजर ना साइकोलॉजिस्ट भी होता है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, बड़े बड़े लोग फ़ोन करते हैं ना सिर्फ बात करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है, बस बताना है किसी को, कोई है नहीं उनके पास कोई कहने के लिए। तो वही मैंने कहा ना कि आप ग्रेटिट्यूड दो, आपके पास दोस्त हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जिससे आप कह पा रहे हो, कहीं के पास नहीं है, ये भी नहीं है, ओके। तो मैं इस लाइन में बड़े इत्तेफाक से आया था। और ज्योतिष कोई भी ऐसे ही नहीं बनता कि बचपन से सोच के बनना है कि आगे चल के एस्ट्रोलॉजर बनेंगे बड़े होके, कोई नहीं सोचता। हर व्यक्ति यहाँ पर इत्तेफाक से ही आता है, वो डेस्टिनी उसको लेकर आती है। इसीलिए जब हम कोर्स में सिखाते हैं तो यही बोलते हैं कि यू कांट चूज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज चूजेस यू, ठीक है। वो चूज़ करती है कि तुम मुझे सीखोगे, ये उन्हीं को चूज़ करती है जिनके दिल में ये होता है कि मुझे मदद करनी, मुझे हेल्प करनी है, पैसा आए ना आए कोई मतलब नहीं। मुझे मनी से मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता, मुझे बिज़नेस कुछ नहीं समझ में आता। अगर मैं अकेला कर रहा होता तो शायद आज मैं इतने लेवल पे नहीं होता, भगवान के, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने भाई की वजह से हूँ। बहुत कमाल बात है यार, दो भाई। और सच में ये पहले एस्ट्रोलॉजर है जिनको बेटा कहने का मन कर रहा है। 27 साल के, ऐसा तो बेटा बताओ आगे कुंडली में क्या लिखा है। मतलब आप, मैं इम्प्रेस हुई आपसे अरुण जी, क्योंकि मैंने जितनी भी देखी है ना, कर करके बुजुर्ग होते हैं, थोड़े ये होते हैं, और बच्चा आ चुका है अपना। करेक्ट। सो पॉडकास्ट तो ऐसा वाली ये चीज़ है कि हमारा दिल नहीं कर रहा अरुण जी के साथ बंद करने का, क्योंकि ऐसे होता है कि बंद करने के बाद अपनी पर्सनल चीज़ें भी पूछें, और अगर आए हैं तो आज पूरा निचोड़ के खाली करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछनी है। सर, ये जो कहते हैं कि दूसरी एनर्जी होती है, ये सच में होती है? मेरे को नेगेटिव एनर्जी सर, मेरे को ना कभी कभी, जैसे मेरे घर में बहुत पाठ पूजा होती है, हम पूरे बड़े वास्तु वाले हैं, पैर इधर तो पैर इधर ही, कभी कभी ना मुझे अपने ही घर में एहसास होता है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता था कि क्या भूत क्या प्रेत, क्या काला जादू। लेकिन जब आप आंखों से देख लेते हो ना तो फिर आप मना नहीं कर सकते। तो मैंने इतने एक्सपीरियंसेस करे हैं, जब लोगों के ऊपर कोई आत्मा आ रही है, कोई भूत आ रहा है, लोग अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे हैं, डर रहे हैं। एक परिवार है छोटा सा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से सब बर्बाद हो गया। आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, सब शादी के लिए एलिजिबल हैं, पढ़े लिखे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। सो यहाँ पर फिर चीज़ें जब आंखों से देखी ना तो समझ में आएगी यार कुछ तो है ऐसा जो चीज़ों को रोक रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पूजा करने के बाद फिर से सब ठीक हो जा रहा है। नज़र लगना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डेली लाइफ में अपने देखते हैं कि नज़र लगी बच्चा रोने लग जाता है, आपको भूख नहीं लगती है, खाना चिड़चिड़ा हो जाते हो, और मम्मी आती हैं ऐसे ऐसे नमक मिर्च से घुमा के आग में लगाती हैं, फिर ठीक हो जाते हो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं और देखी है, इसलिए मैं बिलीव करता हूँ, फर्मली बिलीव करता हूँ। ना देखी होती तो शायद ना करता, ठीक है। जिसने भूत देखा है उसको आप नहीं कह सकते कि भाई कुछ नहीं मतलब होता मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे ना बार बार ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कि यही आया अंदर, ए भारती, तुम ऐसे देखती तो आवाज़ दी यार, नहीं बाहर हूँ मैं, तो ऐसा मुझे एक दो बार मतलब फील हुआ, पर ऐसा कोई नुकसान या मैं उसके बाद बीमार हो गई ऐसा नहीं हुआ सर। एक्चुअली में 90% ऑफ द टाइम ये एक बीमारी है, हिस्टीरिया, ठीक है, उस वजह से होता है, ठीक है। एक होता है, कुछ लोग वहमी होते हैं, जैसे बुद्ध जब चौथे घर में बैठता है तो इंसान वहमी हो जाता है कि पर्दा हिल रहा है, ठीक है, कुछ ज़रूर कुछ हो रहा है, तो वो एक्चुअल में वो चीज़ होती नहीं है, ठीक है। बहुत कम मामलों में ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत कम मामलों में। और अगर कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में ऐसा कुछ हो गया कि ग्रोथ रुक गई है, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, लेडी है उनको प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसी कोई भी समस्या, सिर्फ एक पूजा है, 10 महाविद्या की पूजा। 10 महाविद्या 10 महाविद्या देवी के 10 तांत्रिक फॉर्म है। जैसे हम नौ दुर्गा तो जानते ही हैं, वो नौ दुर्गा जेंटल फॉर्म जिनकी देवता पूजा करते हैं, ये तांत्रिक फॉर्म है देवी के 10 महाविद्या। इनके रूप भी आप देखोगे तो एक देवी ने अपना गला काट रखा है, उससे खून निकल रहा है, उसी देवी के मुंह में जा रहा है,
ठीक है, तारा देवी, मांडवी देवी, ऐसे कमला देवी, ऐसे हमारी 10 देवियाँ हैं। इनके मंदिर भी होते हैं, इनकी पूजाएं भी होती हैं। बंगलामुखी आपने सुना होगा, बंगलामुखी ठीक सर। है। सो एक पूजा एक बार देखिए अपने, सर। हाँ जी, एक बार अगर आप 10 महाविद्या की पूजा करा लेंगे, फिर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में कभी नहीं आ जाएगी, आपकी जीते जी, ठीक क्या है, बात है यार। प्रोटेक्ट करता है। वाह वाह, क्या बात है यार, बहुत अच्छा लगा। और बहुत एक क्या होता है ना, हम उम्र इंसान जब आपको कोई बात समझाता है ना, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, बिकॉज आपके हमारे एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं एक जैसे ही रहे होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई कम एज के पंडित जी आते हैं और सच हमें में समझाते मैंने तो हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है कि हमसे भी छोटे पंडित जी बैठे जो हमारे बारे में बता रहे हैं। ये तो भाई ज्ञान की बात है। Correct. और इतना अच्छा लगा ना। अब थोड़ा टाइम कट करके अपना पर्सनल टाइम भी हम इनके साथ बिताएंगे। हमारा बेटा भी आ चुका है, तो सबको चीज़ें होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ये जो 10 देवियों की पूजा है, मुझे फर्स्ट टाइम पता चली, और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी लोगों को फर्स्ट टाइम पता चली। तो ये पूजा है भाई, हम चाहते हैं कि हमारा घर एकदम पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी चली जाए, तो ये पूजा तो करवाए, और मैं पंडित भी जी, करवाऊंगा। आपको किसी को मिलना हो या अपॉइंटमेंट लेनी हो तो उसके लिए क्या तरीका होता है? क्योंकि इसके बाद लोग हमको बहुत तंग करते हैं, और हमारे ही दोस्त लोग हमको ही जो तंग कर करते रहे हैं ना, तुम लोग के पास तो आते, तुम तो नंबर ही नहीं देते। अब हाँ बताइए पंडित जी, आपको अगर पकड़ना हो, मतलब आपको कैसे मिले जाकर? मेरी वेबसाइट है astroarunpandit.org, आप उस पर जाएं, उस पर सारे जितनी हमारी छोटी मोटी सर्विसेज हैं सब आपको दिख वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा पंडित जी की वेबसाइट का। सानू फोन नहीं क्योंकि करने। एक दो डॉक्टर्स आए, एक दो आयुर्वेदिक वाले भी डॉक्टर्स आए, उन्होंने बात की मेरे को, तब से इतने यार दोस्त, मैं कहा यार मैं उनका लिंक ही डाल दूंगा। यस, इनको कीजिए तंग। हमको पूछते वो सच्चे थे, अरे हमको क्या पता भाई, उनसे पूछो। हमारे लिए तो सब ही सच्चे थे, क्योंकि उन्होंने जो भी बताया सही बताया। और सच में अरुण जी इतना अच्छा लगा ना, हम नहीं चाहते कि ये पॉडकास्ट एक में ही खत्म हो। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप दोबारा फिर आओगे। जब बुला रहा हो, मैं तो डेट पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक भैया के साथ ही होना चाहिए। आप और अपने भाई, आप दोनों बैठो अगले पॉडकास्ट में। तब तक भाभी जी आ जाएंगी तो देख लेंगे, बीच में भाभी जी भी चाय वाय रखने आ जाए, है ना। लेकिन बहुत मजा आया, बहुत सारे पेरेंट्स टेंशन फ्री हो गए और 1 से 9 नंबर वाले भी टेंशन फ्री हो गए। अब तो ये रोक रोक के देखेंगे। अपना अपना नंबर के भाई रील्स देख लेना, और पंडित जी से कुछ पूछना, कुछ उपाय करना, कोई रेमेडी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, है ना। तब तक के लिए देखते रहिए भारतीय टीवी और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।